हाय स्वीट सोल्स, दिस इज़ मोनिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइकिल। सो आज का टॉपिक है आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, हम सब कुछ देखेंगे। एंड यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। 9 ऑप्शन है आपके सामने, 1 से लेकर 9 तक। आप अपने अकॉर्डिंग जो नंबर आपको अट्रैक्ट करता है, आपके इंट्यूशंस कहते हैं, या आपका मूलांक नंबर है, अगर आप वैसे देखना चाहते हैं तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग तो आप चूज़ कर सकते हैं। एंड मैं कहूँगी कि आप अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करके नंबर चूज़ करें। एंड यहाँ पे आप जो भी नंबर चूज़ करेंगे उसके नीचे एक मेज़र अरकाना है, जहाँ पे हम देखेंगे कि क्या बिग चेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, देन फिर हम अदर चीज़ें देखेंगे। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। प्लीज़ ओपन माइंड होकर रीडिंग देखिएगा, गाइडेंस की तरह रीडिंग लीजिए। ओके, एंड अगर आपको रेजोनेट नहीं होती है आपसे किसी भी तरीके से, तो आपके लिए ये रीडिंग नहीं होगी। ओके, चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। हम स्टार्ट करेंगे ऑप्शन 1 से। चेक करते हैं कि क्या है एनर्जीज़। एंड लव के लिए भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1। हाय ऑप्शन 1, चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। लेट्स सी क्या है मेजर अरकाना जो आपको बिग चेंजेस के बारे में बताएगा। डेथ। तो यहाँ पे डेथ का मतलब है रीबर्थ। आपके पास्ट की डेथ होने वाली है, बट आपका प्रेजेंट एंड फ्यूचर वहाँ पे आपका रीबर्थ होगा। आप जैसे कि आप किसी साइकिल में, किसी लूप में फंसे हुए थे जहाँ पे चीज़ें नेगेटिव चल रही थी, अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं एंड पॉजिटिव चीज़ें होनी आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही है। बट आपको खुद को स्टक नहीं करना है। आप, हो सकता है कुछ एनर्जी है या कुछ चीज़ें थी जिनके साथ आप स्टक हो, रिलेशनशिप हो सकता है, मनी हो सकता है, या कुछ भी चीज़ें, तो वहाँ पे दिख रहा है कि चेंजेस आ रहे हैं। अब आपको वहाँ से मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है, बिकॉज अब वहाँ पे कुछ नहीं बचा है। आपको वहाँ से निकलना चाहिए। ये टाइम जो है आपका, ये मूव ऑन करने का टाइम है। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे रॉन्ग फ्रेंडशिप थी, फ्रेंड्स अच्छे नहीं थे, चाहे आपके रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें हो, किसी के साथ भी रिलेशनशिप हो, वहाँ पे कुछ नहीं चल रहा था, सिर्फ और सिर्फ साइलेंट थे, या फिर कहना चाहिए चीज़ें उस टाइप से नहीं हो रही थी जैसा आप चाह रहे थे, तो अब वहाँ से आपको मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आने वाले। जो भी है वो नेगेटिव है। अब आपको पॉजिटिविटी के तरफ जाने की ज़रूरत है। एंड आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट होने जा रहा है, न्यू बिगनिंग होने वाली है किसी चीज़ की, चाहे वो करियर हो, चाहे लव लाइफ हो। तो आपको आगे बढ़ना है, आपको मूव ऑन करना है। अगर आप स्टक रहेंगे तो वो चीज़ें ग्रैब नहीं कर पाएंगे, तो आपको कंटिन्यू एक्शन लेके आगे बढ़ना है। चाहे आप किसी लूप में फंसे हो, चाहे कोई कार्मिक साइकिल चल रहा हो, जैसा भी चल रहा था आपकी लाइफ में, मनी हो, फाइनेंस हो, या फिर लव रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, फैमिली हो, आपको स्टक नहीं रहना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेके आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, चाहे रिजल्ट अभी मिले चाहे ना मिले, बट कंटिन्यू वर्क करना है। एंड यहाँ पे आपके लिए इन फ्यूचर, अगर आप कंटिन्यू एक्शन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्टक नहीं रहते हैं, डिले जो हो रहा था वहाँ पे भी चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप स्टक नहीं रहते हैं तो वो डिले भी खत्म हो जाएगा। बट आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है अपने पास्ट को, एंड फ्यूचर के बारे में सोचने की, प्लान करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर आप फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, फ्यूचर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें। बिकॉज यहाँ पे सनराइज़ होते दिखाई दे रहा है, जहाँ पे येलो लाइट देख सकते हैं, तो एक गोल्डन लाइट है, येलो लाइट है, सनराइज़ हो रहा है, जो आपका वेट कर रहा है फ्यूचर में। आपके लिए ईश्वर ने, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने कुछ चीज़ें स्टोर करके रखी हैं। तो हो सकता है आपके हार्डवर्क का रिजल्ट हो, आपके लिए अच्छा पार्टनर हो, आपके लिए फाइनेंस अच्छा हो, वेल्थ हो, सक्सेस हो। तो आपको कंटिन्यू आगे बढ़ने की ज़रूरत है। चलिए हम और देखते हैं। ये तो आपके मेजर चेंजेस जो थे लाइफ में जो आ रहे हैं वो उसका बताया है। एंड अब और क्या आ रहा है ये भी चेक करेंगे हम लोग। एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ swords, high priestess, ace of cups, ace of swords, नाइट ऑफ swords, एंड बॉटम में देख लेते हैं 5 ऑफ swords। ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। चाहे आप करियर के लिए देख रहे हैं, चाहे आप लव के लिए देख रहे हैं, आपकी तरफ लव लाइफ में कोई आ रहा है, एंड करियर में भी आपकी तरफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आपने अभी तक जितना हार्डवर्क किया है, जितना स्टडीज़ किया है, करियर आपने लाइक स्टडीज़ बहुत अच्छी करी होगी, आपका करियर बहुत हार्डवर्क किया होगा उसमें, स्टडीज़ में, तो येस अब आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। दोनों एस हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स भी है एंड एस ऑफ कप्स भी है। इमोशनली लव लाइफ में भी आपके लिए कोई पर्सन आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा,
नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्लियर कम्युनिकेशन होगा इस पर्सन से। एस ऑफ सॉर्ड्स भी है क्योंकि यहाँ पे, तो यस ये चीज़ें हैं कि आपकी तरफ इमोशनली मेंटली न्यू स्टार्ट होने वाला है आप लोगों का। लव लाइफ हो सकता है, करियर में भी आ रहा है। एंड यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स आपको, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पास्ट में स्टक नहीं रहना है, पास्ट की चीज़ों को लेट गो करना है, पास्ट से अपने आप को रिलीज़ करना है, निकलना है, मूव ऑन करना है, तभी ये चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप जितना हार्ड वर्क करते हैं आपको उसका रिजल्ट्स मिलने वाला है, सबके रिजल्ट्स आपके सामने आने वाले हैं। एंड जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, पेज ऑफ कप्स, जो भी अपॉर्चुनिटी है उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। जिस पर भी आप काम करें, आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको और ज़्यादा अपना काम बढ़ाने की या फिर सीरियस होकर काम करने की ज़रूरत है। एंड यस यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत, कुछ लोग यहाँ लोनली फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं। उनके पास करियर है, पैसा है, सब कुछ है अच्छा, बट अकेलापन बहुत है, तो वो चीज़ें भी दिख रही हैं। इमोशनल इम्बैलेंस दिखाई दे रहे हैं आप लोग, तो वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं आपकी तरफ। कोई पर्सन भी आपकी तरफ आ रहे हैं लव लाइफ में जो आपको इमोशनली अंडरस्टैंड करेंगे। एंड आपको ये कहा जा रहा है कि बैलेंस करिए अपने आप को। द हाई प्रीस्टेस, आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अपने आप को कहना चाहिए और अवेयरनेस लेके आइए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए अपने इंट्यूशंस। मेडिटेशन करिए जिससे आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इंट्यूशंस, आप क्लियर समझ जाओगे अच्छे और बुरे में फ़र्क। कुछ लोग थे, मैंने बोला था ना 5 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ से जाने वाले हैं, मतलब कहना चाहिए जहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, वो रिलेशनशिप ख़त्म होते दिखाई दे रहा है, तो आपको वैसे लोगों से दूर होना चाहिए। आपको मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे स्टक हैं, कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं वो पर्सन चेंज हो जाएगा या वापस आ जाएगा, जो चला गया है, एक्स हो सकता है या फ्रेंड हो सकते हैं किसी के लिए, या फैमिली में से कुछ हो सकता है, कोई हो सकता है, तो वो चीज़ें हैं। तो बट आपको वहाँ पे स्टक नहीं रहना है, आपको निकलना है वहाँ से। वो पर्सन आए चाहे ना आए, आपको वहाँ से निकलना है। एंड पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में लेके आने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वहाँ पे अब कुछ नहीं है, इमोशनली कुछ नहीं है। उस जो भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं उस पर्सन ने आपको धोखा दिया, सब कुछ झूठ बोला, या फिर आपके साथ चीटिंग हो सकता है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे ये हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी कह दी जिनसे आपको हर्ट हुआ। तो वो जो चीज़ें हैं आप उसको लेट गो करिए, उनको फॉरगिव करिए एंड फॉरगेट कर दीजिए। डिवाइन आपको उनके साथ रहने के लिए मना कर रहे हैं, बिकॉज जो भी था वो कार्मिक रिलेशनशिप था, तो अब आपको वहाँ पे स्टक नहीं रहना है, बिकॉज आपके लिए रिबर्थ आ रहा है, मेजर चेंजेस। तो आपको वहाँ पे फोकस करना चाहिए अपने ऊपर, अपनी लाइफ पर। अगर आप इस तरह काम करते हुए चलेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, क्लियर कम्युनिकेशन आने वाला है, जहाँ पे आपको जो पर्सन है वो कमिटमेंट भी देंगे, वो क्लियर कम्युनिकेट करेंगे, आपको झूठ नहीं बोलेंगे, धोखे में नहीं रखेंगे। जो भी वो आपसे चाहते हैं, जो भी प्रोमिसेस हैं वो करके दिखाएंगे, कमिटमेंट होगा, फ्यूचर हो सकता है उनके साथ। बस वही है कि ट्रांसपेरेंसी वाला रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि पर्सन बहुत प्रैक्टिकल होंगे जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा कहना चाहिए इमोशंस होंगे, लेकिन इतने नहीं होंगे, प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचते होंगे वो लाइफ को लेके, इमोशनली डिसीजन नहीं लेते हैं, प्रैक्टिकली सब कुछ जान के समझ के ही डिसीजन लेते हैं। तो ये पर्सन आपके लिए भी बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने वाले हैं। तो यस, आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, पास्ट की चीज़ों से बाहर आइए, ठीक है, जो भी था भूल जाइए, ठीक है, अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करिए, आपको गाइडेंस मिलेंगे इसके थ्रू। एंड जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही है उसको फेस करिए, उससे भागिए मत, ठीक है। चेंजेस जो भी आ रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट करिए एंड उस पर काम करिए एंड आगे बढ़िए। अगर आप वहाँ से अकेला फील कर रहे हैं, आप चेंजेस नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें वहाँ से कैसे काम कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी ना। तो वो चीज़ें हैं, तो आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए अपने ऊपर, अपने काम पे। ऑलरेडी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे, बट थोड़ा सा और अपने आप को निकालिए उस एनर्जी से जो नेगेटिव है। नेगेटिविटी को तो रिलीज़ ही करना है पूरी तरीके से, जितना हो सकता है आप पॉजिटिव हो जाए, मैनिफेस्ट करिए। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है, अच्छे लोग आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे रीबर्थ हो रहा है। तो रीबर्थ जब होता है तो खुशियाँ, हैप्पीनेस, सक्सेस, इमोशनली बैलेंस्ड, फाइनेंशियली सब कुछ आपका बैलेंस में आने लग जाता है अगर आप एक्शन लेते हैं तो। बिकॉज आपको एक और चांस मिल रहा है, सेकंड चांस मिल रहा है कहना चाहिए, जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को फिर से मैनेज कर सकते हैं, फिर से संभाल सकते हैं, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे करियर लाइफ हो, चाहे नॉर्मल लाइफ हो, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लिए न्यू स्टार्ट है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। हाँ, न्यू पर्सन है ये आपके एक्स नहीं है। यहाँ पे एक्स को जो रिलेशनशिप थे पास्ट के, उनको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, आपको मूव ऑन होने के लिए कहा जा रहा है। तो ये जो पर्सन है ये न्यू पर्सन है। ओके, एंड कुछ लोगों के यहाँ करियर में भी न्यू स्टार्ट हो रहा है, न्यू जॉब हो सकती है, एंड फाइनेंस भी हो सकता है, न्यू बिजनेस देख रहे थे तो वो चीज़ें भी अब यहाँ पूरी होती दिखाई दे रही हैं। आप स्टार्ट कर पाओगे वो चीज़ें, काम कर पाओगे उस पर, अब डिले या स्टक वाली एनर्जी नहीं रहेंगी, चेंजेस आ रहे हैं आपकी तरफ। ओके, चलिए देखते हैं लव लाइफ में क्या है, क्या करने की ज़रूरत है लव लाइफ में आपको। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है, तभी आपकी तरफ लव आएगा। आप इस एनर्जी से निकलेंगे तभी आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी। आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करना चाहिए एंड ऑप्टिमिस्टिक रहिए अपनी। रिलीजियस फैक्टर, रिलीजन अलग अलग हो सकते हैं आपके, और आप जिससे बात करेंगे फ्यूचर में जो आपकी तरफ आ रहे हैं उनके, आपके पार्टनर के, बट ये इग्नोर ही करिएगा।
क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिसेप्शन, आपको और आगे जाके और पता चलेगा कि किसने आपके साथ धोखे किए, उनका रियल फेस सामने आएगा, किसने झूठ बोला, किसने क्या किया। डिसेप्शन, आपको ये सब आपके सामने खुलते जाएंगे चीज़ें। अभी आपको लग रहा है आप स्टक हैं, परेशान हैं, जब आप आगे बढ़ेंगे मूव ऑन करने के लिए तो आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी कि कौन सही था कौन गलत था। एक्सप्रेस योर लव, यस, अगर आपको कोई पसंद है, आप चाहते हैं उनके साथ अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाएं, तो यस, आप अपने लव को एक्सप्रेस करिए। ओके, आप अपनी इमोशंस को हिंट तो दे दीजिए उन्हें, तो समझ में आ जाएगा। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आ रहा है आपको दोनों का, जो है आपके पार्टनर, न्यू पार्टनर। ओके, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। तो जो भी है आप दोनों के बीच में एक दूसरे से बातें करोगे हार्ट टू हार्ट। फ्री योर सेल्फ, यस, पहले अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, यस। नेगेटिव स्टक रह के या पास्ट के पर्सन के बारे में सोच करके आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको अपने आप को निकालना है वहाँ से। वहाँ चेंजेस नहीं आने वाले, आपकी तरफ न्यू पर्सन आ रहे हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा। मैंने बोला था इमोशनली आपको समझेंगे, तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आप इमोशनली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे, बट पहले अपने आप को निकालने की ज़रूरत है। एंड अपना प्यार शो करिए, अंदर ही अंदर दबा के मत रखिए कि मैं बोलूँगी तो बोलूँगा या बोलूँगी तो कुछ चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, वो पर्सन ऐसा नहीं चाहेगा या नहीं चाहता होगा। तो ये ओवर थिंकिंग करना बंद करके आप अपने आप को निकालिए मेंटली इमोशनली, ठीक है, स्टक वाली एनर्जी से। एंड आगे देखिए, लाइफ में और भी चीज़ें हैं, और भी लोग हैं, तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, चलिए तो देखते हैं और क्या है। लव गाइडेंस देख लेते हैं सबसे पहले, देन फिर हम अदर गाइडेंस देखेंगे। परफेक्ट मूव्स, कीप द स्पिरिट ऑफ प्ले एंड फन अलाइव टू बी क्लोजर, फ्लर्टी, केयरफुल, ईजी। जो पर्सन आपकी तरफ आएंगे उनके, लव लाइफ के लिए गाइडेंस है, तो ये जो पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं ये उनके लिए है कि, तो आप लोगों के लिए है कि वो जो पर्सन होंगे वो कैसे हैं। वो फन लविंग है, थोड़ा सा फ्लर्ट करते होंगे, एंड ईजी गोइंग पर्सन है। बस आपको उनके साथ अपने स्पिरिट को जगा के रखना है, लेकिन अपने आप को भी थोड़ा सा ओपन अप होने की ज़रूरत है। अगर वो चाहते हैं कि कहीं बाहर घूमें, फ़न करें, इन्जॉय करें, लाइफ गेम्स प्ले करें, तो यस, आपको कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है। आपको डिनाई की एनर्जी में नहीं रहना है या डर की एनर्जी में नहीं रहना है। अपने फेयर को रिलीज़ करिए, कॉन्फिडेंस लेके आइए। ओके, ऑलरेडी आपकी तरफ पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, आ गई होंगी अभी तक तो कुछ, तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए। टाइम हील्स, बी पेशेंट एंड गिव टाइम अ चांस टू वर्क इट्स मैजिक, ऑनेस्ट, रिलायबल, मैच्योर। जी हाँ, अपने टाइम पे सारी चीज़ें हील हो जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने भी सुनी है, टाइम सब कुछ हील कर देता है। बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है एंड टाइम को काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो टाइम अपना काम कर रहा है, बट आपको मैच्योरली चीज़ें हैंडल करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी पर्सन आएंगे उनसे बात करिए, कम्युनिकेट करिए, धीरे धीरे आप हील होना स्टार्ट कर देंगे। तो टाइम वैसे ही हील करता है। प्लान अहेड, ये देख लीजिए। प्रिपेयर फॉर अ रेनी डे एंड स्टे फ्लेक्सिबल, अडेप्ट, फोरसाइट, इन्वेस्ट। आपको यही कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। अडेप्ट करिए न्यू चीज़ें, इन्वेस्ट करिए चीज़ों पे, लोगों पे, टाइम, फीलिंग्स। एंड अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो आप ही स्टक रहोगे, आप ही पीछे रह जाओगे, बाकी लोग निकल जाएंगे आगे। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि बस डिवाइन पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। बी फ्लेक्सिबल, अपने आप को स्टक नहीं करना है कहीं भी। एंड मेजर चेंजेस भी आपको मैंने बता ही दिए थे, तो स्टक वाली एनर्जी नहीं रखनी है अपने आप में। ओके, चलिए देखते हैं क्या है और गाइडेंस आप लोगों के लिए। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, यस, आ रहे हैं। देखो मैंने आपको बोला था ना कि पास्ट की चीज़ें आपके लिए जितना काम किया है वो सब चीज़ें रिजल्ट्स देने स्टार्ट होंगे, तो वो गाइडेंस आपके लिए आ गया है, वो चीज़ भी कार्ड में। कंक्लूजन आर विद इन रीच, आंसर्स भी मिल जाएंगे, रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। आप बस कंटिन्यू एक्शन लीजिए पॉजिटिव रहने के लिए। लुक एट द बिगर पिक्चर, यस, आपने अपने माइंड को बहुत ज़्यादा क्लोज कर लिया है, बंद कर लिया है। आपको ज़रूरत है थोड़ा सा ओपन अप होने की, अपना प्यार भी एक्सप्रेस करने के लिए आया था आपके लिए, ठीक है। एंड आपके लिए अभी ये भी आया है कि बिगर पिक्चर देखिए। तो आपको जो आप सोच रहे हैं बस थोड़ा सा तो मिल जाए, बस थोड़ी सी चीज़ें ठीक हो जाए, नहीं, डिवाइन आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ठीक कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको देने वाला है। जो आपने सोचा भी नहीं है वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, एंड पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। तो यहीं पर आपको मैं फिर से कहूँगी कि बी पॉजिटिव, इन द नियर फ्यूचर आ गया टाइम भी, बस थोड़ा टाइम और, कुछ महीने और, आपके लिए चेंजेस आ रहे हैं, सब कुछ चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपको दिखाई देंगी। परफेक्ट टाइमिंग, अमेजिंग, डिवाइन की तरफ से टाइमिंग है तो परफेक्ट ही होगा। जब डिवाइन किसी को कुछ देते हैं तो वो बहुत अच्छा और बहुत अलग होता है, जैसा हमने सोचा नहीं था। डिवाइन जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। ट्रस्ट आ गया, डिवाइन पे ट्रस्ट करिए, डिवाइन आपको सब कुछ दे रहे हैं। एंड एक बॉटम में है लिसन टू योर इंट्यूशन, एंड एक और बॉटम में है रोमांस। देख लीजिए आपके लिए कहा जा रहा है
कि यहाँ पे रोमांस आ रहा है आपके लिए, चीज़ें आ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, बट आपको डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करना चाहिए, डिवाइन पे ट्रस्ट करना चाहिए, अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है, उन्हें सुनिए, वो क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं, ये चीज़ चेक करिए एंड उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए, काम करिए। ओके, तो ऑप्शन 1 ये थी आपकी रीडिंग। इफ़ आपसे रेजोनेट होती है या पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपना नंबर लिख करके क्लेम कर सकते हैं, 1111 लिख सकते हैं, 1111 लिख सकते हैं इफ़ आप क्लेम करना चाहते हैं तो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए मेजर अरकाना। जस्टिस, वाह, तो आप लोगों को यहाँ पे सच पसंद है, सच, आप झूठ का साथ नहीं देते हैं। जस्टिस कार्ड है एंड यहाँ पे आपके कर्मा के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो यस, अच्छे कर्मा आपको मतलब रिजल्ट देंगे, और बुरा किया है तो बुरे कर्मा आपको रिजल्ट देंगे। अब रिजल्ट बुरा है और अच्छा भी है, अगर वो डिपेंड करता है क्या किया है क्या नहीं किया। ओके, एंड यहाँ पे दिख रहा है कि बैलेंस करने की ज़रूरत है चीज़ों को, लाइफ को डिसिप्लिन लेके आने की ज़रूरत है, चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। बिगेस्ट चेंज यही है कि आपको कर्मा के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। एंड लीगल इश्यूज़ अगर हैं तो वहाँ पे भी जस्टिस मिलने वाला है कुछ लोगों के लिए। अगर यहाँ चल रहा है कोर्ट में कुछ लीगल चीज़ें चल रही हैं, कोई इशू है, अब वहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, पॉजिटिव होगा, बट आपको वहाँ पे बैलेंस में रहना होगा। हाँ, और अगर बुरे कर्मा करें तो भाई वो जस्टिस आप पता है फिर क्या होने वाला है ना, बुरे ही होगा। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। एंड यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं कि एक डिसिप्लिन लाइफ जीने की ज़रूरत है। अगर आप लोग में से यहाँ बैलेंस नहीं है, डिसिप्लिन लाइफ नहीं है, तो यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें हैं, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे आपकी लाइफ हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, तो वो चीज़ें दिख रही हैं, करियर भी। एंड यस, ये जो पर्सन है, ये जो आप लोग हो, यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों को झूठ पसंद नहीं आता है, झूठे लोग पसंद नहीं आते हैं, वो चीज़ें दिख रही हैं। आप ट्रस्ट करते हो तो सोच समझ के ट्रस्ट करते हो। एंड यहाँ दिख रहा है कि डिसीज़न भी यहाँ पे बहुत सोच समझ के लिया जाता है, लोगों की बातों को सुन के एकदम डिसीज़न नहीं लिया जाता है, यहाँ पे सोच समझ के डिसीज़न लिया जाता है, और लोगों की बातें भी सुनी जाती है। लेकिन आप लोग थोड़े से, मुझे वो दिख रहे हैं कि काफ़ी कुछ आप में है क्वालिटीज़, बट दिक्कत ये आ रही है कि अभी आपकी लाइफ में हो सकता है बैलेंस नहीं है कुछ लोगों की लाइफ में, तो अब वो बैलेंस आ रहा है एंड रिजल्ट्स आ रहे हैं। कार्मिक चीज़ें अगर आपकी लाइफ में चल रही थी तो अब वहाँ पे वो चीज़ें भी आप देखेंगे कि बैलेंस आ रहा है इन सब में, पॉजिटिविटी, अगर आपने कर्म अच्छे करें तो पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंड ये भी दिख रहा है कि खुद में लाइक अपने आप में यहाँ पे एक ईगो वाली एनर्जी दिख रही है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, रिलेशनशिप में है या फिर तो वहाँ भी अब ये चीज़ें ना बैलेंस में आती दिखाई दे रही है मुझे, कि अब वो बैलेंस जो आप रिलेशनशिप में भी कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि नहीं उन्होंने तो हमें गलत बोला तो हम क्यों उनको वो करें, या फिर ईगो में आके आपने चीज़ें ख़राब कर दी, या फिर चेंज हो गया चीज़ें कुछ भी इस टाइप से कि ईगो बीच में आ गया आपके रिलेशनशिप में, तो वो चीज़ें अब बैलेंस होती दिखाई दे रही हैं, चेंज होती दिखाई दे रही हैं, पॉजिटिव होती दिखाई दे रही हैं। तो यही चेंजेस हैं आपकी तरफ कि आपको आपके कर्मा के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम और देखते हैं। बट यस, डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करिए, झूठे लोग आपको पसंद नहीं है तो उन लोगों से दूर रहिए, मेंटली पीस ज़रूरी है, तो ध्यान रखिएगा उस चीज़ का, इमोशनली, मेंटली। वाह, लवर्स, यही चीज़ मैं आपको कह रही थी, रिलेशनशिप में जो ईगो है तो वो ख़त्म होते दिखाई दे रहा है। लवर्स का कार्ड आ ही गया। वो हो लवर्स भी है, द डेविल भी है। तो जो मैंने कहा था कि ईगो बीच में आ रहा है, बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल सही था। वो चीज़ें दिख गई हैं कार्ड में, ये लीजिए, सारी चीज़ें यहाँ पे आती जा रही हैं जो मैंने जस्टिस को देखकर बताया। एंड कुछ चीज़ें हैं कि डिवाइन यहाँ पे जस्टिस दे रहे हैं आपको, कुछ काम आपके रुके थे, स्टक थे, तो अब डिवाइन वहाँ पे जस्टिस लेके आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत सारे कार्ड्स हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स बॉटम में है, सेवन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि आप लोग रिलेशनशिप में सच में यहाँ पे कुछ चीज़ें थी, बैड हैबिट्स की वजह से हो सकता है, किसी ने आपको बोला हो कि नहीं करना चाहिए, या आपने किसी को बोला हो कि नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ें दिख रही हैं, ईगो पे ले लिया, तो वहाँ पे भी वो चीज़ें हैं कि झगड़े हो गए, पास्ट में हो सकता है। एंड अब वो चीज़ें वहाँ पे ईगो भूल कर आप लोग मिल रहे हैं, अब वहाँ पे ईगोइस्टिक जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो रही है दोनों की साइड से, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि एक अवेकनिंग भी हो रही है। जस्टिस कार्ड है यहाँ पे, दिख रहा है कि एक
पैशनेट एनर्जी है, एक ऑरा, एक एनर्जी ऐसी कि जो आपको चेंज कर रही है, आपके अंदर ही है और ये एनर्जी। एंड यहाँ से दिख रहा है कि आपके ईगो को जो चीज़ें गलत है, जस्टिस कार्ड है, जो चीज़ें गलत है अब आप उस चीज़ को छोड़ रहे हो, अब आप सही चीज़ों की तरफ जा रहे हो। तो ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, मतलब फील हो रही हैं कि अब आप यहाँ से ना गलत या फिर बैड हैबिट्स को छोड़ के अच्छी आदत, गुड हैबिट्स की तरफ जा रहे हो, अच्छी लोगों की तरफ जा रहे हो, बुरे लोगों को छोड़ के। वो सारी एनर्जी यहाँ पे है। द डेविल, आपका एडिक्शन होगा, आपकी बैड हैबिट्स होंगी, आप सब कुछ छोड़ के अब पॉजिटिव लाइफ, हेल्दी लाइफ की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुरे लोग जिन्होंने धोखा दिया, जिन्होंने झूठ बोला, अब वो सब चीज़ों का जस्टिस आपको मिलने वाला है, रिजल्ट्स मिलने वाला है। बट आपको यहाँ बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। जस्टिस जो कार्ड है वो खुद में एक बैलेंस्ड कार्ड है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ भी दिख रही हैं। इमोशनली बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि जो चीज़ें पास्ट की हैं, आप लोगों को यहाँ पे बहुत परेशान करके रखा है पास्ट की चीज़ों ने, पास्ट के लोगों ने। यहाँ पे दिख रहा है कि जब आपका पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अलग अलग हो चुके थे, आप सेपरेट हो चुके थे, तो वहाँ पे भी दिख रहा है कि लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाने की कोशिश करी, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो घर में किसी को पता हो, फैमिली में से वो चीज़ें हो सकती हैं, कॉलिग्स वगैरह हो सकते हैं। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा ना आप लोगों को इमोशनली तोड़ने की कोशिश की है, इमोशनली, मेंटली। लाइक लोगों ने आपका चाहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो ना, आप वापस उनसे मिले ना, आप लोग अलग अलग हो जाए, तो हो सकता है उनको चांस मिल जाए। ये इस टाइप के इंटेंशंस दिख रहे हैं कुछ लोगों के। तो वो चीज़ें दिख रही हैं कि आप वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वो लोग जो थे, जो थर्ड पार्टी, लाइक आपके थर्ड पार्टी कहना चाहिए, तो फ्रेंड्स भी आ सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी आ सकते हैं, और कॉलिग्स वगैरह जो भी आपके जानने वाले हैं, तो उनमें से कोई भी हो सकता है। ओके, तो वो लोग ना अब हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो चीज़ें क्लियर होती दिखाई दे रही हैं। अब आप दोनों एक साथ मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जहाँ पे आप कंसाइल कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। आप जो सैड हैं, इमोशनली डिटैच फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अब यहाँ पे सब चीज़ें क्लियर होती दिखाई दे रही हैं। एंड आप फ्यूचर में बाहर कहीं जाएंगे, इंजॉय करेंगे अपने पार्टनर के साथ, क्वीन ऑफ कप्स बैलेंस में आ रहे हैं, एंड कहीं वेकेशन पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों की लव लाइफ फिर से स्टार्ट हो रही है, न्यू स्टार्ट हो रहा है आप लोग की लव लाइफ में। एंड जो सिंगल्स हैं, अगर वो देख रहे हैं, तो यस, आपकी तरफ भी कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं। एंड यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होगा। बट वही है, अगर बैड हैबिट्स है या फिर कुछ ऐसी आदतें हैं उनकी टॉक्सिक है, अगर आपको लग रहा है रेड फ्लैग है, तो वहाँ पे मना कर दीजिए, आप आगे बढ़िए। आपकी तरफ और भी लोग आ रहे हैं, एक ही पर्सन, एक ही एनर्जी नहीं है। यहाँ पे मुझे 2 लोग आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, 2 या फिर किसी किसी के लिए यहाँ पे 3 लोग हैं, किसी किसी के लिए यहाँ पे 2 लोग हैं जो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो उनमें से हो सकता है कोई टॉक्सिक हो सकता है कोई इमोशनली अनअवेलेबल हो, और कोई यहाँ पे बहुत अच्छा हो, चिल हो, एकदम सपोर्टिव हो, और स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस हो, प्यार का कैसे किया जाता है उसको पता हो, कैसे रिलेशनशिप की वैल्यू करते हैं उन्हें पता हो, कैसे इंसान को अंडरस्टैंड करते हैं उन्हें पता हो। तो वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे चीज़ें थी जहाँ पे आप कंफ्यूज थे अपनी लाइफ में, बिकॉज आपको समझ नहीं आ रहा था कि गलत है और सही है चीज़ें। तो कन्फ्यूज़न क्लियर होते दिखाई दे रहा है। अब वो क्लियरिटी आपकी तरफ जो आ रही है ना, अब वहाँ पे ये आपको समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ें सही हैं आपके लिए और क्या गलत है। एंड वहाँ से ही आप चूज़ करना स्टार्ट करोगे अच्छे लोगों को, और रिमूव करना स्टार्ट करोगे बुरे लोगों को। तो वो एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं कि आप लोग अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो। मतलब आपके पार्टनर को तो दोगे, बट पहले यहाँ पे दिख रहा है कि सेल्फ को भी दोगे, खुद के लिए इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे वेकेशन पे जाएंगे फ्रेंड्स के साथ, या फिर फैमिली हो सकती है, जिसके साथ भी आप लोग जाएं, बट आप लोग बाहर जाते हुए दिख रहे हैं, और अपनी पार्टनर के साथ भी कुछ लोग जा सकते हैं। और वहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोग जब बाहर जाएंगे ना, तो आपके अंदर और क्लैरिटी आएगी, आपके इंट्यूशंस या फिर आपकी अवेयरनेस और बढ़ेगी, आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी लाइफ के बारे में। वो चीज़ें यहाँ बहुत दिख रही हैं। एंड यस, आप हर चीज़ के लिए डिसीजन क्लियर ले पाओगे, क्लियरली, लाइक आप हाँ तो हाँ, ना तो ना वाली एनर्जी में रहोगे आप। एंड ये बहुत पॉजिटिव है। यस, जो आपका रिकनसाइल हो रहा है या फिर न्यू लव भी आपकी तरफ आ रहा है, तो अब वहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट कर रहे हो। अब ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी या फिर कोई भी हो इस बॉन्ड को तोड़ नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि एक बैलेंस के साथ स्टार्ट होगा। आप दोनों अंडरस्टैंड कर पाओगे, केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी अब इस टाइम पे। एंड जो न्यू लोग हैं उनके लिए भी वो बहुत अच्छी केमिस्ट्री होगी। बट वही है कि आपको चूज़ करना पड़ सकता है, आपकी तरफ लोग आ रहे हैं, तो कौन सही है कौन गलत है वो हो सकता है आपको इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग चूज़ करना पड़े। आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे, तो उनकी सुनिएगा, कौन गलत है कौन सही। इन बात करने से ही समझ में आता है, तभी हमारे इंट्यूशंस भी हमें गाइड करते हैं। तो प्लीज़ बात करिए, जानिए, समझिए, इंट्यूशंस की सुनिए। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या है लव लाइफ में और कुछ। पैशन, मैंने बोला ना पैशनेट कनेक्शन होगा, पैशनेट एनर्जीज है, जस्टिस, ये चीज़ भी बोली है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, जी हाँ, जो आपको लग रहा था कि जो लोगों ने आपके बीच में रिलेशनशिप में या फिर बुरे लोग जो थे, अब उन्हें फॉरगिव करके उस चीज़ से लेसन लर्न करके आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप भी उनके साथ बुरा करोगे तो कर्मा आपका बढ़ते जाएगा, वो चीज़ गलत होती जाएगी और फिर रिजल्ट आपको नेगेटिव आएंगे। तो वो चीज़ें नहीं मत करिए। कीप एन ओपन माइंड। आपके सोल में थोड़े से अलग हो सकते हैं जैसा आपने सोचा है, न्यू पर्सन जिनके लिए आ रहे हैं उनके लिए, ठीक है। एंड यस, अभी आप जिन रिकनसाइल भी कर रहे हैं तो यहाँ पे भी चेंज मिलेंगे अब आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा।
तो वो एनर्जी है वर्थ वेटिंग फॉर। यस, बहुत टाइम से चीज़ें नहीं हो रही थी, तो अब यहाँ पे चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं। आप वेट कर रहे हो सकता है, वेट कर रहे हो आप लोग, अपने आप को बैलेंस करने में लगे हुए थे, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली रेडी करने में लगे हुए थे। तो अब जितना वेट आपने किया है वो डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में चल रहा था, एंड यस, ये पर्सन आपको मिलने वाला है, तो वर्थ वेटिंग फॉर। ओके, न्यू लव, वाह, न्यू लव है कुछ लोगों के लिए, मैंने बोला ही था, न्यू लव आ रहे हैं, न्यू पर्सन आ रहे हैं आपके लिए। मेक द एफर्ट। यस, जब वो पर्सन आपकी लाइफ में आए तो आपको एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है। अगर आप एफर्ट्स नहीं लेंगे, वो पर्सन वैसे ही, मतलब कहना चाहिए, अकेले एफर्ट्स लेते रहेंगे तो वो चीज़ें बैलेंस में नहीं होती है। तो यहाँ पे बैलेंस ध्यान में रखिएगा आप लोग जिन्होंने भी 2 ऑप्शन चूज़ किया है। एंड न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी देखें तो नंबर 2 बैलेंस का ही कार्ड है। ओके, तो वो चीज़ें आप सॉरी नंबर है, कार्ड नहीं है, नंबर है। ओके, तो वो चीज़ें हैं, तो ध्यान में रखिएगा। एंड पार्टनरशिप का भी नंबर है, तो यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी आ चुका है, इवन डेविल का भी आ गया है। तो अगर आप खुद भी टॉक्सिक हैं तो यस, टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप रह रहे हैं, खुद भी टॉक्सिक हैं, तो वो चीज़ें कैसी होती हैं, बुरे कर्मा क्रिएट करती हैं। तो वो चीज़ें ना करें। खुद टॉक्सिक हैं तो अपने आप को चेंज करिए। ओके, एंड सामने वाला तो करना ही चाहिए, अगर नहीं करता है तो जाने दीजिए, लेट गो करिए, फॉरगिव करिए, फॉरगेट करिए, जाने दीजिए। तो ये चीज़ें वही कही जा रही हैं, न्यू लव आ रहा है आप लोगों के लिए, एंड आप रिकनसाइल भी चाह रहे हैं, तो यस, वो चीज़ें भी हैं यहाँ पे। एंड आपको चेक करना पड़ेगा कि जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे, डिवाइन साइंस देंगे, तो आपको वो सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ओके, एंड यस, एफर्ट्स तो इक्वल गिव एंड टेक वाले ही होंगे। चलिए गाइडेंस और देख लेते हैं लव के लिए, देन फिर हम अदर गाइडेंस देखेंगे। टाइमलेस एलिगेंस, यू आर ऑलवेज ब्यूटीफुल टू समवन हु लव्स यू, कॉन्फिडेंट, रियल स्टैंडर्ड्स, वही चीज़ें हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो आप उस पर्सन के लिए सब कुछ हो जाते हैं, ब्यूटीफुल भी हो जाते हैं, अट्रैक्टिव भी, पैशनेट भी, लाइक सब कुछ, मतलब एक वर्ल्ड आप उनके लिए बन जाते हैं, उनका खुद का, जहाँ पे वो आप पूरे टाइम आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए चीज़ें करते हैं। तो वो चीज़ें दिख रही हैं, जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। इफ़ अगर आपने बैलेंस रखा और ईगो नहीं बीच में लाया, तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक दूसरे के लिए आप बहुत कुछ करने वाले हैं, आपको और ज़्यादा प्यार होते जाएगा एक दूसरे से। लव ब्लूम्स, वही मैंने बोला था, अ रोमांटिक ब्लॉसम्स इनटू फुल ब्लाउन फीलिंग्स, अनफोल्ड ब्यूटी पॉसिबल। न्यू लव आ रहा है आपकी तरफ, अनफोल्ड हो रही हैं चीज़ें, रोमांटिक चीज़ें, रोमांटिक लोग, एक अच्छा इंसान, सब कुछ हो रहा है, पॉसिबल है ये सब चीज़ें, ब्यूटी, प्यार, रोमांस, सब कुछ, वो फीलिंग, वो सब कुछ है। अट्रैक्शन, वाह, हैविंग ग्रेट केमिस्ट्री और एबल टू मैनिफेस्ट लव, डिज़ायर, पावर, अल्योर, वही चीज़ें हैं। आप लोग जो रिकनसाइल के लिए देख रहे थे, आप लोग की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होने वाली है, अब मैंने ये चीज़ बोली भी है। एंड यस, जो चाह रहे हैं अपने पार्टनर को, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू जो सिंगल्स है उनके लिए, यस, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, सोलमेट चाह रहे हैं, या जैसा पार्टनर आप चाह रहे हैं, ये पार्टनर वैसे ही होंगे। थोड़ा सा अलग हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल मैच नहीं होगा ना कि बिल्कुल आपने 100% जैसा सोचा बिल्कुल वैसा ही होगा, नहीं, 80% हो सकता है, 70%, 60% हो सकते हैं, बट आपको इंसान का दिल देखना चाहिए, उसकी सोल देखना चाहिए, प्योर सोल है, प्योर हार्ट है, तो बिल्कुल आपको उसके साथ जाना चाहिए। फेस, मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छे, मतलब अगर आपको अच्छे लोग, अच्छे गुड लुकिंग लोग पसंद है तो आपको नहीं करना चाहिए, नहीं, आप जाइए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो अच्छा इंसान नहीं है, टॉक्सिक है, तो वहाँ से फिर आप हट जाइए। बट अगर आपको कोई इंसान ऐसा मिलता है जो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा शार्प फीचर नहीं है, कलर अगर चेंज है, अलग है आपसे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनका दिल और उनकी सोल प्योर है तो आप बिल्कुल वहाँ पे उनसे जानें, उनको और समझें, आगे देखें फ्यूचर है कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हमारी लाइफ में डिवाइन ने किसको बनाया है, वो हमें धीरे धीरे जान के, बात करके ही समझ में आता है। और इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करिए। ओके, चलिए देखते हैं क्या है और गाइडेंस आपके लिए। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, प्यार लेके आइए सिचुएशन में। ओके, प्यार चाहिए है, प्यार, प्यार से हैंडल करिए सारी सिचुएशन। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, यस, आप में से काफ़ी लोग एडजस्टमेंट नहीं कर रहे होंगे, तो आपको कहा जा रहा है ईगो थोड़ा सा छोड़ दीजिए, या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा डाउन कर दीजिए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी आ रही है, बट वही एक्शन तो लेना होगा, अपने आप को बैलेंस करना होगा, पैशनेट एनर्जी में काम करना होगा, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओके, तो अब आपको एडजस्टमेंट भी करने हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा कैसे एडजस्टमेंट है ना, वो सब चीज़ें। एंजल्स क्या कहते हैं? मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, बोला था अपने इंट्यूशंस की सुनिए, आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि मेडिटेशन से स्ट्रांग होते हैं ना इंट्यूशंस, इस वजह से। बिग हैप्पी चेंजेस, वाह, देख लीजिए, करियर हो चाहे कुछ हो, इवन यहाँ पे करियर में भी बैलेंस की ज़रूरत है आप लोगों को। मैंने ज़्यादा करियर के बारे में नहीं बताया है, अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ, बट यहाँ पे करियर में यही दिख रहा है कि अगर आप सपोर्ट, पार्टनरशिप चाहते हैं करियर के लिए, तो वो चीज़ें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगी, लेकिन सही इंसान के साथ, तो वो चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। ओके,
आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो वो चीज़ें भी हैं। अगर आप करियर के लिए भी देख रहे थे तो यहाँ पे वही है, बैलेंस की एनर्जी है। एंड अब आपको करियर पे भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपने अच्छे से मेहनत करी है तो कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट्स हो सकता है आपके करियर पे आए ये चीज़ें। तो करियर में भी बैलेंस की ज़रूरत है एंड पार्टनरशिप के साथ काम करिए, बट चेक करिए कि आपके पार्टनर कैसे हैं बस। एंड अबंडेंस एंड हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है, चाहे वो करियर हो चाहे कुछ, जस्टिस दिख रहा है, बैलेंस की एनर्जी में आ जाए। कॉम्प्रोमाइज़ अच्छे के लिए हो तो अच्छी बात है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी आप काम करेंगे, जो भी आप एक्शन लेंगे अपने करियर, मनी, फाइनेंस के लिए, वो भी बैलेंस में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, बैलेंस के साथ। आपको पता होना चाहिए कि इतना करने पे इतना चीज़ें हो सकती हैं, तो वो ध्यान पे रखिए, एकदम ज़ीरो पे ना आ जाए अचानक से, है ना। तो वो चीज़ें ध्यान रखिएगा। एंड अगर हेल्प चाहिए होगी करियर वाइज, मनी वाइज, लव वाइज, तो आप ले सकते हैं लोगों से हेल्प। ओके, चलिए, तो ये थी ऑप्शन 2 आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आती है, रेजोनेट होती है, तो कमेंट बॉक्स में क्लेम कर दीजिएगा 222। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 3, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है। द एम्प्रेस, मेजर अरकाना। यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा, कहना चाहिए आप लोगों ने हार्ड वर्क किया है पास्ट में, तो अब यहाँ पे उसके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। आपकी तरफ अब हार्वेस्ट का टाइम आ रहा है। आपने जो बोया था वो अब वही पाएंगे, जो भी काम आपने किया था अब उसके रिजल्ट्स आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी तरफ ना कुछ लोग, यहाँ पे नेम फेम आ रहा है कुछ लोगों के लिए। मेजर चेंजेस यही हैं कि कुछ लोग सक्सेसफुल होने वाले हैं जल्द ही, 3 मंथ्स हो सकता है या नेक्स्ट ईयर के समर सीज़न में हो सकता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं आपके लिए। यहाँ पे अब नेम फेम आ रहा है, आपने जो मेहनत करी है अपने ऊपर, अपनी लाइफ में, अब उन सब का रिजल्ट सक्सेसफुल होने वाले हैं आप लोग। सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। एंड अगर लव लाइफ के लिए भी देख रहे हैं तो यस, लव लाइफ के लिए भी एक पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा, कहना चाहिए, फ्री रखिएगा। बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में मत रहेगा कि मैंने सब कुछ कर लिया है अपनी लाइफ में, सब अचीव कर लिया है। मतलब वो ईगो वाली प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यहाँ पे, बिकॉज जब आपकी तरफ सक्सेस आएगी, नेम फेम आएगा, तो हो सकता है थोड़ा सा ईगो आपकी तरफ आपका बढ़ जाए। तो वो टाइम पे अपने आप पे ध्यान रखना है। तो ये जो चेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं, बट आप जितना पॉजिटिव रहेंगे इन चेंजेस को लेकर, आपको उतना ही अपने आप को हम्बल और डाउन टू अर्थ रखना है। लाइक अपने आप को नेगेटिव उसमें नहीं डालना है, ठीक है। जितना भी है पॉजिटिविटी के साथ जाइएगा आगे। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपने जो भी चीज़ें करी हैं अभी तक, वो सब कुछ बहुत सोच समझ के की हैं। एंड आप सेल्फ मेड हो, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चीज़ों को लेके, तो ये चीज़ें अच्छी बात है। अगर कॉन्फिडेंट अभी नहीं हो तो आपको बनना चाहिए। द एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे, खुद को खुद से बनाया है, खुद के लिए सब कुछ किया है, वैसी एनर्जी है। बहुत हार्ड वर्किंग है एंड कहना चाहिए बोल्ड है। तो वो चीज़ें दिख रही हैं आपकी लाइफ में। यही चेंजेस आ रहे हैं कि आपकी तरफ सक्सेस आ रही है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, नेम फेम मिलने वाला है आपको। आपने जो भी पास्ट में काम किया है अब वो हार्वेस्ट का टाइम है। अब आपके पास सिर्फ रिजल्ट ही रिजल्ट आएंगे। एंड यस, लोग हो सकता है आपकी तरफ आएँ गाइडेंस के लिए, आपसे बातें करें, चीज़ें करें। लोग आपको एडमायर करेंगे बहुत ज़्यादा, आपसे बात करने के लिए आएंगे। ऐसी चीज़ें भी होंगी फ्यूचर में, ये चीज़ें भी आप नोटिस करेंगे। बिकॉज अब अपने आप को बहुत अलग बनाया है, आपने अपनी पर्सनालिटी पूरी तरीके से चेंज कर दी है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर बाहर आए हो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इन फ्यूचर लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आएंगे। एंड इवन अभी भी लोग आते ही होंगे आपकी तरफ बात करने। 6 ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ। तो यही है, मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं, वो चीज़ों पे भी काम करने की ज़रूरत है। अब मैं पहले कार्ड्स निकालूं, देन जजमेंट मिलने वाला है चीज़ों को लेके, लोगों को लेके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओह, द यार इसकी तो हाई प्रीस्टेस जब निकला था कार्ड में, इतनी एनर्जी तो नहीं थी जितनी इम्प्रेस किया। कुछ ज़्यादा ही पावरफुल एनर्जी है। आप पावरफुल बनने वाले हैं, वैसी एनर्जीज हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। बैलेंस, द टेम्परेंस, बैलेंस करने की ज़रूरत हो सकती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, सक्सेस, जस्टिस, बैलेंस बॉटम में है। 2 ऑफ कप्स, बैलेंस, पार्टनरशिप, बैलेंस, वो सब चीज़ें हैं।
यहाँ पे आपको बैलेंस के लिए कहा जा रहा है, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, इवन बैलेंस, ठीक है। बैलेंस द स्ट्रेंथ, कैसे स्ट्रेंथ तभी आती है जब आप अपने बॉडी माइंड में बैलेंस रखते हैं। ओके, एंड यस, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं या बनने वाले हैं, तो यस आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी स्ट्रेंथ की, कॉन्फिडेंस की। ऑलरेडी अगर आप बोल्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो यस आपको और ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप हैं ऑलरेडी तो भी पड़ेगी, और नहीं है तो भी। और यहाँ पे उसके साथ साथ आपको लोगों के साथ इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशन रखना चाहिए। वैसे भी आप लोग यहाँ पे किसी का एहसान नहीं लेते हैं, ये द इम्प्रेस की खासियत है कि वो जो करती है अपने खुद के दम पे करती है, तो वो चीज़ें दिख रही हैं ना। आपने बहुत कुछ सहा भी है, लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा बोला है, या फिर थर्ड पार्टी इशूज़ हो सकते हैं रिलेशनशिप में, या फिर लोगों ने आपको बहुत टॉर्चर किया है, इमोशनली हर्ट किया है, वो चीज़ें दिख रही हैं। बट अब सबके लिए यहाँ पे जस्टिस जजमेंट दोनों ही है। तो अब यहाँ पे आपको, मैंने बोला ना, आपने जितना काम किया है अब उसके कर्मा के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, आप हार्वेस्ट करेंगे। अच्छे काम किए हैं तो अच्छे रिजल्ट्स, बुरे किए हैं तो बुरे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, बिकॉज जजमेंट जस्टिस दोनों है। तो ईश्वर डिवाइन जो है आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कर्मा के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिजल्ट देने वाले हैं। हार्वेस्ट का टाइम है अब आपका। द टेम्परेंस, यहाँ पे बैलेंस करने को कहा जा रहा है। ईगोइस्टिक ना बने, ईगो में ना आए, अपने ऊपर घमंड ना करें, है ना। अगर आप वो करते हैं तो फिर चीज़ें चेंज हो सकती हैं। विक्ट्री, करियर वाइज देखें तो भी विक्ट्री है, लव वाइज देखें तो भी विक्ट्री है। कोई पर्सन है ऑलरेडी, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए पर्सन है जिनके साथ रिलेशनशिप में है वो लोग, एंड वहाँ पे हो सकता है कुछ हर्ट है या फिर कुछ इम्बैलेंस है चीज़ें, तो वो भी वहाँ पे चेंज होती दिखाई दे रही हैं, बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है, इक्वल गिव एंड टेक आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। दोनों इमोशनली अंडरस्टैंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे को फ्यूचर में। एंड 6 ऑफ कप्स, एक दूसरे के लिए चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे भी वही है, अच्छे कर्मा किए हैं तो अच्छा, बुरे करें तो बुरे। अगर नहीं किया है कुछ तो वहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा, वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। वो चीज़ें भी हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पे जस्टिस कार्ड है। कार्मिक चीज़ें अगर हैं तो वो चीज़ें हट जाएंगी, बैलेंस में आ जाएंगी। आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो तो कार्मिक चीज़ें हैं तो वो क्लियर होती दिखाई दे रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपकी तरफ जो पर्सन आ रहे हैं, न्यू जो सिंगल्स हैं उनके लिए जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं वो बहुत सोच समझ के आ रहे हैं, एंड उन्हें सिर्फ और सिर्फ सच पसंद है, झूठ नहीं। तो जो पर्सन आ रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो थोड़ा सा टाइम लेंगे, पहले फ्रेंडशिप रखेंगे, देन आपको जानेंगे समझेंगे, उसके बाद आगे रिलेशनशिप लेके जाएंगे जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, इमोशनली सपोर्ट करेंगे आपको, प्यार बहुत होगा एक दूसरे में, बैलेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है, इक्वल गिव एंड टेक। एंड यस, शादी का प्रपोजल दे सकते हैं फ्यूचर में, विक्ट्री कार्ड है, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक दूसरे के लिए बहुत सारी चीज़ें करोगे। एंड करियर वाइज यहाँ देखा जाए तो यस, आपको करियर में भी यहाँ पे जजमेंट मिल रहा है, जस्टिस मिल रहा है। अभी तक चीज़ें आपको रिजल्ट नहीं आ रहे थे बट आप हार्डवर्क करते जा रहे थे, तो वहाँ पे भी आपके अच्छे कर्मा के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा या फिर बुरे कर्मा के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे भी आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ताकि अगर बुरे कर्मा के अकॉर्डिंग भी रिजल्ट मिले तो आप ज़्यादा कहीं गड्ढे में ना गिरें, है ना, बाहर ऊपर ही रहें, बैलेंस कर लें अपने आप को, बचा लें। तो वो चीज़ें हैं, इसलिए बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। एंड अगर पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में भी इक्वल गिव एंड टेक ही रखिएगा। ओके, आपको वहाँ पे अपने आप को वो नहीं करना है कि मैं सब कर लूँ या फिर सामने वाला ही सब कर ले। हाँ, आपकी एनर्जी ऐसी है कि सिर्फ मुझे ही सब करना है, लेकिन नहीं, दूसरों से हेल्प लेना, दूसरों से की हेल्प करना भी ज़रूरी है। तो इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशन रखिएगा, पार्टनरशिप भी हो या फिर आप टीम में काम कर रहे हो तो भी। ओके, वहाँ भी सक्सेस है, विक्ट्री है आपके करियर में भी। चलिए देखते हैं लव में और क्या है। वेरी सून, clearly decide what you want to so that it comes to you now। बस वही चीज़ है, डिसाइड कर लीजिए, एक्स चाहिए या फिर न्यू पार्टनर चाहिए, बैलेंस किसके साथ करोगे, किसके साथ न्यू स्टार्ट चाहते हो, किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो। रिलीज़ योर एक्स, ये लीजिए, कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है रिलीज़ योर एक्स। आपको अपने एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, बिकॉज वहाँ पे आप कुछ नहीं बचा है, एनर्जी क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर आपका एक्स चला गया है, बिल्कुल कुछ नहीं है, उसके ज़ीरो चीज़ें हैं, तो यस, न्यू लव, ज़ीरो कॉन्टेक्ट है, कुछ भी नहीं आ रहा है इधर से, तो रिलीज़ कर दीजिए, स्टक नहीं रहना है, आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए। न्यू पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में। फ्लर्ट से स्टार्ट होगा। कॉलिंग इन योर सोलमेट, काफ़ी लोग यहाँ पे अफर्मेशन कर रहे हैं, अपने आप को प्रेयर कर रहे हैं अपने डिवाइन से, अपने आप को कहना चाहिए वैसा बना भी रहे हैं, सेल्फ लव भी दिख रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं जो उनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको अपनी फैमिली से पहले सब कुछ ठीक करना चाहिए, तभी ये चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। जो आप चाहते हो, न्यू पार्टनर चाहते हो, चाहे अपने एक्स को चाहते हो, तो वो चीज़ें हैं। और ये रिलीज़ योर एक्स कुछ लोगों के लिए हो सकता है जहाँ पे ज़ीरो कम्युनिकेशन है बहुत टाइम से, बहुत साल हो चुके हैं, तो वहाँ से कुछ नहीं आने वाला,
न्यू लव आ रहा है आपकी तरफ, आप एक्सेप्ट करिए चीज़ें। हे भगवान, जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में चीज़ें मुझसे तो फंबल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे यही है कि जो भी चीज़ें आप चाहते हैं अपने पार्टनर से, न्यू लव से, तो वो चीज़ें सोचिए, समझिए, क्लियर करिए एंड बस डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए है। पहले अपने माइंड में क्लियर हो जाइए, देन फिर आगे फ्यूचर के लिए आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। बट अगर आप ही कंफ्यूज रहेंगे तो क्लैरिटी आपकी तरफ आने वाली नहीं है, गाइडेंस नहीं आने वाले, कंफ्यूज ही रहोगे। बट हाँ, फैमिली इश्यूज़ अगर हैं कुछ लोगों की लाइफ में तो प्लीज़ चेंज कर, मतलब हील कर लीजिए। फ्लर्ट आ रहा है, कुछ है, मतलब कुछ पता नहीं मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं बातें करना। कुछ मंथ्स हो चुके हैं, 1 मंथ, 2 मंथ्स हो चुके हैं, 3 मंथ्स हो चुके हैं कुछ लोगों को। तो वहाँ पे फ्लर्टिंग एंड ऑल, लाइक एक दूसरे को जानने की चीज़ें चल रही हैं। तो वो चीज़ें हैं, वो हो सकता है आपके सोलमेट हो, आपके साथ उनका फ्यूचर हो, लेकिन वही दिक्कत है कि बैलेंस के साथ करिएगा सब चीज़ें, है ना। एंड ईगो बीच में मत आने दीजिएगा, वो चीज़ें भी हैं। एंड यहाँ पे उस एनर्जी में मत रहिएगा कि सिर्फ मुझे सब करना है, मैं सब कर लूँगी, कर लूँगा, उस पर नहीं। इक्वल गिव एंड टेक रखिएगा। ओके, चलिए और गाइडेंस देख लेते हैं क्या कहते हैं। लव गाइडेंस, वार्म ब्रू, स्पीक सॉफ्टली टू डिसआर्म्स एनी डिस्प्यूट और कन्फ्यूज़न, ऑनेस्ट, वाइटल, पेशेंट। वही चीज़ें हैं, अगर आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो क्लियरली कम्युनिकेट करिए एक दूसरे से, ठीक है, शांति के साथ आराम से बैठ के चीज़ें ठीक करिए, कन्फ्यूज़न क्लियर करिए। वही ईगो बीच में नहीं आने देना चाहिए आप लोगों को, यही आपके लिए गाइडेंस है। बर्निंग ब्राइट, स्टॉक पैशन टू कीप द फ्लेम ऑफ लव अलाइव, इंटीमेसी स्पार्क्स वार्मथ इसमें भी आया ना, वार्म, वही चीज़ें हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों ही एक जैसे हो, आपके पार्टनर और आप। तो यहाँ पे जो चीज़ें आ रही ना कि ईगो बीच में आ रहा है, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि दोनों ही पैशनेट एनर्जी वाले रहोगे और थोड़े से क्लैशेस होंगे, लेकिन वो आप बात करके ठीक भी कर लोगे चीज़ों को लेके। आप कहोगे कि नहीं मेरे अकॉर्डिंग करो, वो कहेंगे मेरे अकॉर्डिंग करो, बट वो चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी एक दूसरे को समझते हुए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इक्वल गिव एंड टेक रखिएगा। बेबी स्टेप, टेक योर टाइम एंड बिल्ड योर लव स्लोली विथ केयर, रिलैक्स्ड, डेलिबरेट, अवेयर। वही चीज़ें हैं, बेबी स्टेप लेंगे तो आपको दोनों को ही प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। दोनों एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, प्यार से, केयर के साथ। तो वो चीज़ें हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। ओके, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, वही चीज़ें आपको कह रही थी, वही गाइडेंस भी आ गए। बैलेंस 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 आप लोग को ज़रूरत है, क्योंकि जो भी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं वो चीज़ें, चाहे वो नेम हो, फेम हो, सक्सेस हो, बैलेंस ही मांगती हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, यस, अपने लिए टाइम निकालिए। थोड़ा सा वेकेशन, अगर स्ट्रेसफुल जा रही है लाइफ तो थोड़ा सा टाइम निकाल के बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं। हो सकता है आपको वहाँ पे ही कोई अच्छे लोग मिल जाएं। लक इज़ ऑन योर साइड, वाह, तो लक आपके साइड में है, बस अपने आप को वहाँ पे बैलेंस में करना है। अगर लक आपके साइड में तो इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा, नहीं, आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलने लगेंगे, लेकिन आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, काम तो कंटिन्यू करना है, एक्शन तो लेना ही है। एंजल्स क्या कह रहे हैं, देयर समथिंग बेटर, यही है, आप पास्ट में स्टक नहीं रहना है, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, रिलीज़ कर दीजिए जो भी हर्ट था, जो भी चीज़ें थी। ईयर फ्रॉम नाउ आपकी तरफ कोई पर्सन आएंगे, बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग को नेम फेम मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाओगे लाइफ में 1 साल में। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो, आपको चाहिए कि हो ऐसी, तो और इन्फॉर्मेशन, यू आर रेडी, और इन्फॉर्मेशन निकालिए। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो यस कार्ड भी है, क्योंकि यहाँ पे आप चाहते हैं चीज़ें आपके अकॉर्डिंग या फिर पॉजिटिवली चेंज हो, बैलेंस के साथ हो सब कुछ, एंड डिवाइन पे ट्रस्ट करते हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें आपको मिले, तो यस आपको मिल रही हैं, आप रेडी हैं, बस पेशेंस के साथ आगे बढ़िए। एंड जो भी सामने से पर्सन आ रहे हैं, न्यू हो चाहे आपके एक्स हो, अगर आप रिकनसाइल चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी बैलेंस की ही बात करिएगा। ओके, बैलेंस के साथ ही करिए सारी चीज़ें। ओके, ऑप्शन 3 ये थी आपकी रीडिंग। इफ़ रेजोनेट होती है या पसंद आती है तो आप कमेंट में 333 लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 4, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्या है मेजर चेंजेस, द मैजिशियन। आपकी लाइफ में आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब उनके रिजल्ट्स या फिर वो चीज़ें आपकी रियल लाइफ में, फिज़िकल लाइफ में आने वाली हैं, मिलने वाली हैं। अब आपको चीज़ें आपको दिखाई देने लग जाएंगी, मिलने लग जाएंगी, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट हर कोई अच्छा ही करता है, तो मुझे यहाँ पे आप लोग से भी यही उम्मीद है कि आपने अच्छा ही करा है मैनिफेस्ट।
तो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आने लग जाएंगी, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो ऐसे ही कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी क्यों ना हो नॉर्मल लाइफ में। तो यस, अब यहाँ पे आपके लिए यही चेंजेस आ रहे हैं कि मैनिफेस्ट आपका पूरा होने वाला है। आप और स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर सकते हैं चीज़ें, और ट्रस्ट कर सकते हैं डिवाइन यूनिवर्स पे, एंड क्लियरली उन्हें बोल सकते हैं कि आपको ये चीज़ें चाहिए। तो ये टाइम हो सकता है आपको मैनिफेस्ट आपका जल्दी हो भी जाए, सुन भी लें डिवाइन। तो ये चीज़ें हैं, एंड दिख रहा है कि आप हर चीज़ के लिए दिल से काम करते हैं, तो आप वहाँ पे भी पॉजिटिविटी, या फिर कहना चाहिए आप अच्छी लाइफ तो चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है लाइफ में अगर आपके, तो वहाँ पे भी अब और अच्छा होते जाएगा। और अच्छा, जैसे नॉर्मल लाइफ चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब वहाँ पे और अच्छा होते जाएगा, चीज़ें चेंज होती जाएंगी, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव लोग, ये सब चीज़ें आपकी तरफ आती जाएंगी। बस यहाँ पे भी आपको एक बैलेंस की एनर्जी में ही रखना है अपने आप को। बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी होना सही नहीं है, ठीक है? तो बस बैलेंस में रहिएगा। चलिए देखते हैं, मेजर चेंजेस आपके लिए यही है कि आपके मैनिफेस्ट पूरे हो रहे हैं। जो आपने काम किया है, जिनके लिए मैनिफेस्ट किया है चीज़ों के लिए, तो अब वो पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, बैलेंस, इमोशनली, इंट्यूशंस, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम देखेंगे। बैलेंस फिर से आ गया, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइस, द वर्ल्ड, Seven of Pentacles, 5 of Pentacles, 5 of Wands, बॉटम में कौन है? Knight of Swords, ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई हैप्पी फैमिली चाह रहा है, चाहते हैं कि एक अच्छी फैमिली उन्हें मिले, शादी हो जहाँ भी उनकी, तो वो फैमिली बहुत अच्छी हो, लोग बहुत अच्छे हों, एंड उनका फ्यूचर भी वहाँ पे सब अच्छा हो। तो यस, मैनिफेस्ट उनके लिए आ रहा है, हो रहा है, अच्छे रिश्ते आने वाले हैं, अच्छे लोग आने वाले हैं उनकी लाइफ में। बिकॉज यहाँ पे दिख रहे हैं कि कोई भी कार्ड ऐसी चीज़ें नहीं बता रहा है जो गलत या बुरे लोग हैं। यहाँ पे हो सकता है कोई कुछ डिसीज़न आप लें अपनी लाइफ में, तो वहाँ पे हर कोई एग्री ना करे, एंड ये तो नॉर्मल है। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चाहते हैं तब भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, और कुछ बुरा डिसीजन भी ले रहे हैं तो भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। कभी 5 उंगलियाँ बराबर नहीं है, तो हर घर में सबके डिसीजन सेम नहीं होंगे, है ना, ऊपर नीचे होते हैं। तो वो चीज़ें दिख रही हैं, तो वो चीज़ें होंगी ही अभी आपकी लाइफ में। 5 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली हो सकता है कुछ लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकते हैं या आ गए हैं, तो वो चीज़ें दिख रही हैं कि चेंज कैसे होंगे, सोच समझ के फाइनेंशियली डिसीजन लेने होंगे। जो पास्ट में मिस्टेक करी है वो फ्यूचर में ना करें, है ना, उससे सीखें और फिर वो चीज़ें सुधार के आगे बढ़ें। एंड आप द मैजिशियन की एनर्जी है, तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने फाइनेंस को ठीक करने का, करियर को, मनी को, प्रॉब्लम को, तो यस, वो चीज़ें अब ठीक होती दिखाई दे रही हैं। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं हर चीज़ में, एंड बैलेंस भी आपकी तरफ आ रहा है। द मैजिशियन एक बैलेंस्ड एनर्जी होती है, जहाँ पे आप बैलेंस में रह के चीज़ें करते हो। मैनिफेस्ट तभी होता है जब आप बैलेंस में हो। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली लो हो और हाई हो, तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते क्लियरली, है ना, और क्लियर इंटेंशन के साथ ही होता है। यहाँ पे दिख रहा है आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, तो आपको मैनिफेस्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आपको एक बैलेंस की एनर्जी ले कराने की ज़रूरत है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे अपनी लाइफ के डिसीज़न, अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने की ज़रूरत है। एक लीडर क्वालिटी है आपके अंदर, उसको पहचानिए। द मैजिशियन, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके पास सब कुछ है, बस आपका ब्रेन बहुत शार्प है, आपको डिवाइनली सपोर्ट है, हर चीज़ है, बस आपको यहाँ पे डिसीज़न लेने हैं, ठीक है, क्लियरली, एंड एक्शन लेना है। वैसी एनर्जी है। एंड कोई आपकी तरफ आ रहा है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, अब वो करियर में भी हो सकता है, वो लव में भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे कोई पर्सन आ रहे हैं जो आपसे, कहना चाहिए प्रैक्टिकल इंसान है, क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे। फ्यूचर का है तो फ्यूचर की बात करेंगे, शादी है तो शादी, टाइम पास है तो टाइम पास, बट ये क्लियर है। एंड मुझे भी ये लगता है कि आप लोग यहाँ पे टाइम पास तो नहीं करने बैठे हो, तो मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी कि जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, तो क्लियर कम्युनिकेशन आप भी करें, ठीक है, आप भी सारी चीज़ें क्लियर करें। उसके बाद उस पर्सन के लिए एक्शन लें, टाइम दें। ओके, हर एक को टाइम देना, हर एक के लिए हाँ हाँ करना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो वही है कि अपने आप को पहचानिए, अवेयरनेस यहाँ पे बढ़ रही है आप लोगों की, तो उसको समझिए और बढ़ाइए, और अपने इंट्यूशंस पे काम करिए। वो सब चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। एंड यस, पास्ट में स्टक नहीं रहना है, पास्ट से निकल जाइए। फ्यूचर में बहुत कुछ है आपके लिए, बहुत कुछ स्टोर कर रखा है, तो आपको फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो वहाँ पर आपको बस वही है कि अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे लव लाइफ हो, चाहे आपके करियर, मनी लाइफ हो, आपको वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी।
वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अपने लिए एक्शन लेना होगा। एंड यस, ये चीज़ें दिख रही हैं, कोई हैप्पीली करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोग अपने पार्टनर, चाहे वो एक्स हो चाहे न्यू पर्सन के लिए देख रहे हो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि सोच समझ के आप भी इन्वेस्ट करोगे टाइम, आप लोग भी उनके लिए लाइक इक्वल गिव एंड टेक तो नहीं बोल सकती, बैलेंस्ड में ज़रूर रहोगे। क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आप थोड़े से ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्टेड रहो, क्योंकि वो पर्सन ज़्यादा अट्रैक्टिव हो तो आप थोड़ा ज़्यादा भी कर दो, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट वो पर्सन भी आपके लिए करेंगे, बट थोड़ा कम कर सकते हैं, बट दिल से अच्छे रहेंगे। हाँ, अगर कुछ चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल इंसान है, थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है मुझे कि अगर ईगो या फिर एटीट्यूड प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। वहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप अकेला फील कर सकते हो। तो वही चीज़ है, मैं आपको वही कह रही हूँ कि अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल करो, यूज़ करो सही इंसान को पहचानने के लिए। एंड ये इंसान ऐसा नहीं, अगर एटीट्यूड इगोइस्टिक भी है तो ये थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, फिर बाद में नॉर्मल हो जाएंगे। ऐसी एनर्जी भी है इनकी, मतलब मनाएंगे खुद से भी और खुद बोलेंगे भी कि आप उन्हें मनाओ, तो वो चीज़ें रहेंगी। बट ये चीज़ें अच्छी है, एक हैप्पी फैमिली तो रहेगी यहाँ पे लव लाइफ में। करियर वाइज भी मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग को बैलेंस के लिए कहा जा रहा है, एंड सोच समझ के एक्शन लीजिएगा। इंट्यूशंस यहाँ पे भी फॉलो करने की ज़रूरत है। एंड यस, लीडरशिप की क्वालिटी है आपके अंदर, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अपने करियर की, मनी की, एंड जो भी चीज़ें हैं तो प्रैक्टिकली डिसीजन लीजिए, इमोशनली नहीं। जितना आप प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ओके, और करियर में भी अगर कुछ लोग आपके लिए हाँ कर रहे हैं, ना कर रहे हैं कुछ, तो उन्हें छोड़िए, अपने इंट्यूशंस को सुनिए कि आप क्या चाहते हो, आपके इंट्यूशंस क्या कह रहे हैं, वो फॉलो करिए, उसके लिए एक्शन लेना स्टार्ट करिए। ठीक है, कम्युनिकेट करना स्टार्ट करिए। तो वो चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं बहुत अच्छा अपनी लाइफ में, क्योंकि आप एक लीडरशिप, मतलब एक लीडर की क्वालिटी है आपके अंदर। एंड एक ऐसे इंसान जो द मैजिशियन, हर सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, हर चीज़ को समझ सकता है, वो चीज़ें हैं आपके अंदर। तो अपने आप को वैसी एनर्जी में लेकर आइए, पॉजिटिव, एक कॉन्फिडेंट। ओके, चलिए और देखते हैं क्या है, कौन पर है आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर कैसा होगा आपका लव लाइफ में। गेटिंग टू नो ईच अदर, भाई जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं उनको जानिए, समझिए। यही चीज़ें चलेंगी अभी आपकी लाइफ में, लव लाइफ में। जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, चाहे वो आपके एक्स हो चाहे वो न्यू पर्सन हो, यहाँ पे एक दूसरे को जानोगे और प्यार बढ़ेगा, सच्चा प्यार समझ में आएगा, सही इंसान गलत इंसान में डिफरेंस समझ में आएंगे, ट्रू लव आप पहचान पाओगे, और वही आपकी तरफ आ रहे हैं, और वही पर्सन होंगे आपके सोलमेट, आपके लाइफ पार्टनर। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, यस, सिचुएशन को कंट्रोल मत करिए। जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि नहीं ठीक है, उसको जाने दीजिए। जो लगता है वहीं पे थोड़ा सोचिए, लव योरसेल्फ फर्स्ट। यस, खुद पे ध्यान दीजिए। अकेला फील भी कर रहे हैं तो भी, फाइनेंशियल लॉस है या कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, बट खुद से प्यार करना मत छोड़िएगा। नेगेटिव और डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अट्रैक्शन, यस, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा यहाँ पे। फिज़िकली कहना चाहिए, एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। वेरी सुन, बहुत जल्दी ये आ रहे हैं। यही है, मैनिफेस्ट का कार्ड है, यहाँ पे भी आ चुका है। वेरी सुन, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। बस आपको क्लियर बोलना है डिवाइन से, क्लियरली डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, कैसे पार्टनर चाहते हैं, तो वो जल्द से जल्द आपको दे देंगे। बस क्लियर होना चाहिए, ट्रू लव रहेंगे आपके। ठीक है, बस आपके इंट्यूशंस की सुनिए और जानिए, समझिए लोगों को, सिचुएशन को कंट्रोल मत करिए। ओके, चलिए और क्या गाइडेंस है लव में। मैन सोल, लव विथ पर्पस, हील विथ कंपैशन, एम्पैथी, फॉरगिव, रिन्यू। जी हाँ, अगर एक्स के लिए देखा जाए तो यहाँ पे भी आप एक दूसरे को हील करोगे। पास्ट में जो भी प्रॉब्लम थी वो सब कुछ हील होती दिखाई दे रही है, सॉल्व होती दिखाई दे रही हैं। ठीक है, फिर से स्टार्ट करोगे एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को जानना, क्योंकि ये आपके सच्चे प्यार हैं। इसलिए प्लान अहेड, सिंगल्स भी, जिनका सिंगल्स का, तो एक दूसरे से और ज़्यादा क्लोज आओगे, हील होगे एक दूसरे से बात करके। प्रिपेयर फॉर अ रेनी डे एंड स्टे फ्लेक्सिबल, अडेप्ट फॉर साइट, इन्वेस्ट। जी हाँ, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अपने इमोशंस, अपना टाइम किसी पे, सच्चे इंसान पे, अच्छे इंसान पे। चीज़ें अडेप्ट करना सीखिए, सिचुएशन कैसी भी आ सकती है ना, तो वो चीज़ों के लिए रेडी रहिए, फ्लेक्सिबल रहिए, एंड फ्यूचर के लिए आगे बढ़िए। फिर से अट्रैक्शन आया है, हैविंग ग्रेट केमिस्ट्री और एबल टू मैनिफेस्ट लव, डिज़ायर, पावर, एल्यूर। मैनिफेस्ट का ही कार्ड है, ये आ गया आपको मैनिफेस्ट, ये भी आ गया है ना। जो ऑलरेडी है तो वहाँ पे आपकी केमिस्ट्री अच्छी होगी रिलेशनशिप में, एंड जो सिंगल्स हैं तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, वही पार्टनर उनकी तरफ आ रहे हैं। तो ये गुड न्यूज़ है, आप लोग जो चाहते हैं वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। अमेजिंग। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। जी हाँ, स्लो स्लो चल रहा था लेकिन अब यहाँ पे स्पीड में चीज़ें होंगी।
ये भी स्पीड का ही कार्ड है। तो आप प्यार में हो सकता है, करियर में आपकी तरफ जल्द वाली एनर्जी आ रही है, जल्दी जल्दी चीज़ें होंगी अब। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। अगर ये एक्स के लिए देखा जाए तो यस, एंड सिंगल्स भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डिवाइन टेस्ट ले रही है आप लोगों का। यू आर गुड इनफ। यस, सेल्फ लव करने के लिए कहा गया था। यू आर गुड इनफ। डाउट मत करिए खुद पे, आप जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं। हाँ ना, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, डाउट करने की ज़रूरत नहीं है खुद पे। जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो। फॉरगिवनेस, लोगों को फॉरगिव करिए, अपने आप को फॉरगिव करिए एंड मूव ऑन हो जाइए। अगर रिलेशनशिप नहीं रखना है, चीज़ें नहीं करनी है कंटिन्यू, तो देयर इज़ समथिंग बेटर। यस, फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें हैं अच्छी। आप मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं सब कुछ अच्छा अच्छा चीज़ें हो रही है। इफ़ यू बिलीव, मैनिफेस्ट भी तभी होता है जब आप बिलीव करते हो, तो वो चीज़ें कही जा रही हैं आपको। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों में आपकी तरफ चीज़ें चेंज होती आ रही हैं। इट्स अप टू यू। यस, आपको चांस देना है लोगों को, आपके ऊपर है। आपको सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग करनी है, आपके ऊपर है। बट मैं तो कहूँगी आपको करना चाहिए। द मैजिशियन, आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बैलेंस्ड इंसान हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे। तो जब आप डिसीजन लें तो वो आपके ऊपर है। आप अपने इंट्यूशंस की सुनिए, ठीक है। आपकी लाइफ में क्या अच्छा है क्या बुरा है वो आप जानते हैं, इसलिए डिसीजन भी आपके ऊपर ही रहेंगे। चलिए, तो ये है आपकी रीडिंग ऑप्शन 4। पसंद आती है या क्लेम करना चाहते हैं तो 444 कर दीजिएगा। कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 5। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, क्या बिग चेंजेस हैं। द स्टार। करंट सिचुएशन कैसी भी हो आपको, आप होपफुल हो। अगर नहीं हो तो आपको होपफुल रहना चाहिए, फेथ रखना चाहिए डिवाइन पे। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि करियर के लिए अगर आप देख रहे हैं, आपको प्रमोशन मिलने वाला है। आपको आपके काम को एडमायर किया जाएगा, लोग आपको अच्छा बोलेंगे, आपके काम की तारीफ़ की जाएगी, प्रमोशन मिल सकते हैं। एंड लव के लिए भी, अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम कर रहा था, वहाँ चेंजेस आ रहे हैं पॉजिटिव। बस आपको होप रखना है, फेथ रखना है डिवाइन पे। मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ पे न्यू लव, जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं अच्छे। बस फेथ रखना है आप लोगों को भी। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बट आपको थोड़ा बैलेंस के साथ रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे और चीज़ें जो चल रही हैं आपकी लाइफ में, वहाँ पे रिज़ल्ट नहीं देख पाएंगे। तो यही चीज़ें आपके लिए कही जा रही हैं। स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है आपका कि आपको होपफुल रहना है। चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में। बस यहाँ पे आपको बैलेंस के साथ आगे बढ़ना है। डिवाइन आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, डिवाइन आपकी प्रेयर सुन रहे हैं, बट डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पे, तो वो चीज़ें उस टाइम पे होंगी, ठीक है। एंड जब वो चीज़ें आपकी लाइफ में होना स्टार्ट होंगी तो सब तरीके से आपको हर जगह से, मतलब हर एक एरिया में आपको सक्सेस, लव, वो सब चीज़ें मिलती जाएंगी। तो ये चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। बस फेथ रखिए डिवाइन पे, जैसी भी सिचुएशन है कंटिन्यू एक्शन लेते रहिए एंड डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए। यही आपके लिए है। एंड चेंजेस आ रहे हैं, बिग चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है, फेथ रखने के लिए कहा जा रहा है आप लोगों को। ओके, चलिए देखते हैं और क्या चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है, क्या आ रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स हैं, रुक जाइए। द सन, न्यू स्टार्ट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। यस, न्यू स्टार्ट आ रहा है, होपफुल रहिए, पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, फ्यूचर ब्राइट है। काम, चाहे करियर हो चाहे लव लाइफ हो, अच्छा है फ्यूचर। यस, द व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंजेस आ रहे हैं आपकी तरफ। द हायरोफेंट, यस, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, बॉटम बॉटम बॉटम, वाह, 6 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे यही कहा जा रहा है, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे या ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आपको समझा नहीं जा रहा था आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, तो आपको वहाँ से मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। आपकी तरफ कोई और पर्सन आ रहे हैं, ठीक है, जो आपको इमोशनली समझेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे। यहाँ से दिख रहा है कि आप खुद भी निकलना चाह रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, बहुत सारे लोग यहाँ पे खुद से निकलना चाह रहे हैं, उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाह रहे हैं। बिकॉज हो सकता है कि वो जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा एक एरोगेंट वाली एनर्जी में होंगे, या फिर
कहा जाए तो अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव है, लगाव है, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो इस कारण से वो आपको चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ से निकल जाना है या अपने आप को निकाल रहे हो आप लोग तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है। इमोशंस को बैलेंस करना है। द स्टार बैलेंस का भी कार्ड है ये। तो वो चीज़ें आपको कही जा रही हैं। न्यू स्टार्ट हो रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, चाहे करियर है चाहे लव लाइफ है, यहाँ पे न्यू स्टार्ट होते दिखाई दे रहा है। द सन कार्ड, जो न्यू स्टार्ट होगा वो आपको सक्सेस देगा, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी लव लाइफ देगा, वहाँ पे भी सक्सेस मिलेगी। ऐसे इंसान मिलेंगे जो आपका फ्यूचर उनके साथ बहुत अच्छा होगा, ब्राइट फ्यूचर होगा, चाहे वो करियर हो चाहे वो लव लाइफ हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप इन्जॉय करेंगे, शादी हो सकती है, कमिटमेंट आ सकता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्लियर कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है। बस अपना माइंड क्लियर रखिए, अपने आप को क्लियर रखिए, अपने जो भी बातें हैं उनको सामने वाले के सामने क्लियरली रखें, ठीक है। कम्युनिकेट करिए। यहाँ पे दिख रहे हैं कार्मिक साइकिल्स कुछ लोगों की लाइफ से ख़त्म हो रहे हैं, सडन चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। बट हो सकता है इस टाइम पे आपको ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, ज़्यादा परेशान होना पड़ सकता है, बिकॉज ये साइकिल ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे चेंजेस बहुत आ रहे हैं, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा हसल करना पड़ जाए या फिर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ जाए, बहुत सोचना समझना एक्शन लेना पड़ जाए, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। बट आपको पास्ट को लेट गो करना है, रिमूव करना है अपनी लाइफ से। ओके, पास्ट में स्टक नहीं रहना है। एंड यस, अगर आपकी फैमिली से कुछ चीज़ें बन नहीं रही थी, फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम थी, तो आपको वहाँ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, क्लियर करने की ज़रूरत है, एंड रिलेशनशिप ठीक करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे ये भी चीज़ें हैं कि अपने आप में कहना चाहिए, कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि डिसिप्लिन लाइफ नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो उनको डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। बिकॉज अगर आप डिसिप्लिन लाइफ फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें और डिले होती जाएंगी और लेट मिलेंगी, जब तक आप खुद में चेंजेस नहीं लाएंगे। यहाँ पे इनर हीलिंग, इनर सेल्फ की बात चल रही है, अपने आप को हील करना और आगे बढ़ना, अपने करियर में हो चाहे अपनी लव लाइफ में हो, जैसा भी आप देखना चाह रहे हैं वैसे। तो अब बस यही है कि अपने आप को चेंज करिए, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन लाइफ लेकर आइए, पॉजिटिव लाइफ में लेकर आइए, और यहाँ पे चीज़ें चेंज होती दिखाई दे रही हैं उसके बाद, ठीक है। आप चाह रहे हैं अच्छा रिलेशनशिप, अच्छे पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, न्यू स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एंड फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, सिक्योर है, ब्राइट है, सक्सेस आ रही है, हेल्थ अच्छी हो रही है, वेल्थ आ रही है आपकी तरफ। तो मनी प्रॉब्लम चल रही थी, वो इश्यूज़ ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं। जो भी सिचुएशन आपकी थी वो सब कुछ चेंज हो रही है, लेकिन खुद की लाइफ को पहले खुद को सेल्फ को चेंज करना है, अपने आप को चेंज करना है, डिसिप्लिन लेके आइए, बैलेंस लेके आइए, वो चीज़ें कहीं जा रही हैं। ओके, चलिए देखते हैं लव लाइफ के लिए क्या है गाइडेंस, क्या चीज़ें हो रही हैं। यू डिज़र्व लव, यस यू आर लवेबल। आपको यहाँ पे अपने आप को अकेला फील करने की ज़रूरत नहीं है, बस पास्ट से रिलीज़ करिए, बुरे लोगों से दूर रहिए, टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए, जो चले गए हैं जाने दीजिए। आप अच्छे इंसान को पसंद करना, मतलब अच्छे डिज़र्व करते हैं। न्यू लव, जो लोग आपसे प्यार करेंगे, जो आप जैसे भी हो वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, यस, अपने आप को बांधिए मत, सिचुएशन कैसी भी हो, ठीक है। और ज़बरदस्ती चीज़ें लाइफ में लेके मत आइए कि आपको कोई चाहिए या फिर ये काम मुझे ऐसे ही करना था या ऐसे ही चाहिए था, नहीं। सोच समझ के करिए और जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। दिस कुड बी द वन। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे इस पर्सन को। फ्री योर सेल्फ, कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन है एकदम, कुछ ऑलरेडी जानते हैं, उनकी लाइफ में है ये पर्सन, तो उनके लिए कहा इंगेजमेंट आ रही है, शादी आ रही है। इसके पहले भी यहाँ शादी का कार्ड था, मैंने बोला भी था। तो आपके लिए आ रही है इंगेजमेंट, आपके लिए आ रहे हैं ऐसे पार्टनर जो यहाँ पे शादी करेंगे। बॉटम में वेडिंग भी है, इंगेजमेंट के बाद वेडिंग है, तो शादी होगी आपकी, शादी का कार्ड भी है। तो यही चीज़ें हैं, बट आपको यहाँ पे फ्री और सेल्फ बैलेंस में लेके आना है, अपने आप को नेगेटिविटी से रिलीज़ करिए, अपनी नेगेटिविटी, मूव ऑन कर जाइए पास्ट से। पास्ट आपका कैसा भी हो, ठीक है। करियर में भी अगर देखा जाए तो आपको अपने आप को निकालना ही है नेगेटिविटी से। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे आपका करियर उतना ही अच्छा होते जाएगा और आप एक अच्छे फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ेंगे। सक्सेस आ रही है आपकी तरफ, डिवाइन आपको सब कुछ देगा, लेकिन वही चीज़ें हैं नेगेटिविटी के साथ नहीं देगा। लेकिन नेगेटिव रहोगे तो नहीं मिलेगी और डिले होगा, कार्मिक साइकिल कंटिन्यू रहेगा फिर। तो ब्रेक करना है अगर कार्मिक साइकिल को, तो अपने आप में चेंजेस लाने हैं, पॉजिटिविटी लानी है। और ये जो पर्सन आ रहे हैं ये सीरियस होंगे शादी के लिए, इंगेजमेंट कमिटमेंट मिलने वाला है इनके साइड से आपको जब वो आपकी तरफ आएंगे। हो सकता है जो आप जान रहे हैं जिनको, वो पर्सन भी अब आपको आगे जाके कमिटमेंट दे, इंगेजमेंट हो उनके साथ आपकी, वैसी एनर्जीज़ भी हैं। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है। और एक्सप्लोरिंग, टेस्टिंग द वाटर्स और स्टिल लुकिंग फॉर द राइट वन, सर्च अनदर पाथ। जी हाँ, स्टक नहीं रहना है, डेट करिए, लोगों को जानिए, एक्सप्लोर करिए लाइफ को, खुद को जानिए क्या चाहिए। अगर आप उसी में रहेंगे तो आप डूबते जाएंगे।
अपने आप को एक्सप्लोर करिए, आगे बढ़िए, मूव करिए, वैसी एनर्जी है। गोल्डन केज, बिल्कुल फ्री योर सेल्फ, ब्रेक फ्री फ्रॉम स्ट्रेस एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप आ चुका है आपके लिए। इसके वर्थ न्यू पाथ चूज़ करिए, पॉजिटिव रहिए, स्वीट एल्योर, embrace द अननोन एंड लेट लव ब्लूम ऑन इट्स ओन। मिस्ट्री, बिलीव, लेट गो करिए। मिस्ट्री, लेट गो कंट्रोल इश्यूज़। सिचुएशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से ही अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन की तरफ से होगा, खुद ही आएंगे वो, ठीक है, आपको समझ में आएगा। एंड यहाँ पे आपको कंट्रोल नहीं करना है अपने आप को भी और सिचुएशन को भी और सामने वाले को भी। जैसा हो रहा है डिवाइन की तरफ से वैसा होने दीजिए। एक के बाद एक कार्ड्स खुलते जा रहे हैं, आप वैसे ही करिए, जैसा कार्ड आएगा आप वैसा एक्ट करिए। ओके, तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि अपने आप को फ्री करिए, एक्सप्लोर करिए चीज़ें, और जो लोग आ रहे हैं आपकी तरफ जानिए, समझिए, जो मिस्ट्री है उसको सॉल्व करिए। अगर आपके लिए है तो आगे बढ़िए उनके साथ, नहीं है तो जाने दीजिए। ओके, स्टक नहीं रहना है, बस ये चीज़ें कही जा रही हैं। नेगेटिव नहीं रहना है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आगे आपके लिए क्या है रिलीज़ करना आपको। करियर में, पास्ट में क्या है, लव में क्या है, वो चीज़ देखिए। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, वही चीज़ें कही जा रही हैं आपको। बैलेंस करिए, बैलेंस का भी कार्ड है, मैंने बोला भी था। एक बैलेंस की एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है, चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, दोनों में ही। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। जी हाँ, ड्रीम देखना बस नहीं है, डे ड्रीमिंग नहीं करनी है, उसके लिए एक्शन भी लेना है एंड आगे बढ़ना है। प्रैक्टिकली चीज़ें देखनी है, करनी है ना। अगर आप से बैठ के सोचते रहेंगे तो वो वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ भी अच्छी होने वाली है, जो लोगों को प्रॉब्लम है उनके लिए ना। लुक फॉर अ साइन, आपकी तरफ साइन आ रहे हैं, डिवाइन आपको साइन दे रहा है। हो सकता है ये रीडिंग भी एक गाइडेंस है, एक साइन है आपके लिए, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भी। यू आर रेडी, आप रेडी हैं तो अपनी लाइफ में एक्शन लीजिए, कम्युनिकेट क्लियरली। आ गया है ये कार्ड, टेक एक्शन का भी कार्ड है। एंड रिमेन पॉजिटिव, आपके लिए वही कहा जा रहा है, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतनी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। बैलेंस में रहिए, कम्युनिकेट करिए लोगों से और एक्शन लीजिए अपनी लाइफ के लिए, बट पॉजिटिव होकर ही लीजिएगा, ठीक है। आप रेडी हैं, आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, होने वाली हैं। सडन चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, जहाँ पे आपको एकदम से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिलें, करियर में, लव लाइफ में लोग मिले, एंड वहाँ से चेंजेस स्टार्ट हो जाएँ पॉजिटिव आपकी लाइफ में। हो सकता है जो पार्टनर आपको मिले वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, आपको इस प्रॉब्लम से निकाले जो चल रही हैं, करंट सिचुएशन आपकी, लेट गो करने में हेल्प करें चीज़ें पास्ट को। एंड यहाँ ये भी दिख रहा था कि आपके जितने भी लाइक कहना चाहिए प्रॉब्लम्स है, चाहे वो करियर में हो चाहे वो लव लाइफ में हो, जितना आप पॉजिटिव होंगे आप वो चीज़ें उन सबको हैंडल करके ना पॉजिटिव कर देंगे। लेकिन ये ना डिवाइन आपको एक गिफ्ट या फिर एक ब्लेसिंग दे रहा है कि जितना आप पॉजिटिव रहोगे ना उतना ही आप चेंजेस फील कर पाओगे अपनी लाइफ में। एंड ऐसे छोटे मोटे चेंजेस नहीं, बड़े चेंजेस, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं इस फाइल में। तो जितना आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, रिमेन पॉजिटिव आ चुका है, एंड एक्शन लोगे, कम्युनिकेट करोगे क्लियरली, है ना, ओपन अप रहोगे, तो चीज़ें यहाँ पे आपके तरफ पॉजिटिव आ रही हैं। चलिए, ऑप्शन 5 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो 555 लिख कर क्लेम कर सकते हैं कमेंट में। एंड रीडिंग पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल एंड वीडियो को। ओके, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 6, देखते हैं क्या है आपके लिए। द फूल, तो यहाँ पे दिख रहा है कि द फूल की तरह एक्ट कर रहे हैं आप लोग, है ना। मन चाहे लाइफ, जो चाहते हो वो करना, वो चीज़ें दिख रही हैं। बट आपके लिए चेंजेस आ रहे हैं। आप चाहे आप ज़ीरो पे हो, चाहे आप फेल हो रहे हो किसी चीज़ में, फेलियर है आपके पास, सक्सेस नहीं मिल रही है, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स है, बट आपके पास ये पावर है कि आप रिक्रिएट कर सकते हैं चीज़ें। डिवाइन ने आपको ये पावर दे रखी है कि आप अपने आप को ज़ीरो से 100,000 उठा सकते हैं ऊपर, चाहे वो लव लाइफ हो चाहे वो करियर हो। बट बस इतना है कि आपको लोगों से गाइडेंस लेना पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत है। एंड आपको टाइम टू टाइम लोगों से गाइडेंस लेते रहना चाहिए अपनी लाइफ के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने काम के लिए, चाहे वो लव लाइफ हो चाहे वो कोई करियर हो चाहे कुछ भी हो, वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड यस, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करिए अपनी। एंड यहाँ पे आप की तरफ न्यू स्टार्ट आ रहा है, जहाँ पे आप
अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं, स्ट्रॉन्ग मतलब कहना चाहिए स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पे आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं पूरी तरीके से। अभी लोग समझते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं कर सकते, बट आपको पता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आपको वो चांस, वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आ रही है आपकी तरफ, तो आपको वो चीज़ें ग्रैब करके आगे बढ़ना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, सीरियस होकर गाइडेंस लीजिए लोगों से, समझिए एंड आगे बढ़िए। तो यहाँ पे है न्यू चेंजेस आ रहे हैं, न्यू स्टार्ट आ रहा है आपकी तरफ। बस ज़रूरत है तो अपने आप को थोड़ा सा सीरियस करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने का, खुद की लाइफ की। ओके, चाहे वो लव हो, चाहे वो नॉर्मल लाइफ खुद की क्यों ना हो, करियर लाइफ हो। बट यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जो अपॉर्चुनिटी है, वो जो न्यू चेंजेस हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं, जहाँ पे आपको पावर दी गई है डिवाइन की तरफ से कि आप रिक्रिएट कर सकते हैं चीज़ें, मतलब रिक्रिएट कैसे, जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं वैसे। तो यस, आपको वही कहा जा रहा है कि आप फिर से उठ सकते हैं, फिर से खड़े हो सकते हैं, बट सीरियस होना पड़ेगा, एक्शन लेने पड़ेंगे, सीरियसली काम करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लीजिए। यही आपके लिए कहा जा रहा है। मेजर चेंजेस हैं आपके लिए लाइफ में आ रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, एंड लव लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं। पुरानों को तो आपने इतनी वैल्यू नहीं दी, लेकिन अब ऐसे पार्टनर आ रहे हैं जो आपको जैसा चाहते हो बिल्कुल वैसे ही पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, डर, द एम्प्रेस, द हैंगमैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, दो हैं, द एम्प्रेस भी है, 9 ऑफ कप्स, वाओ, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इसका यही मतलब है कि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप में है वो कैपेबिलिटी, आप में है वो पावर, वो चेंज करने की, लाइफ को ज़ीरो से स्टार्ट करने की। फिनिक्स की एनर्जी है आप में कि आप अपने आप को फिर से उठा सकते हैं, ज़ीरो से फिर से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है इमोशनली बैलेंस की एंड फिज़िकली एक्शन लेने की। बाकी आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है, आप बहुत ज़्यादा क्लेवर माइंड हो, एंड यहाँ पे दिख रहा है आपकी कुछ विशेज़ हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो पूरी होती दिखाई दे रही हैं। एंड यहाँ पे ये भी चीज़ें दिख रही हैं कि आपने जो पास्ट में काम किए हैं वो वेस्ट नहीं गया है, उसके रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे फ्यूचर में, आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, बट यही है कि आप थोड़ा सा सीरियस हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अगर आप फेयर है, किसी चीज़ का डर है, तो अपने डर को कॉन्फिडेंस में बदलिए, अपने डर से ऊपर निकलिए, बाहर आइए। सेल्फ डाउट, मतलब कहना चाहिए खुद को क्रिटिसाइज़ करना बंद करिए। आप में बहुत कैपेबिलिटी है, लोग आपको कुछ भी बोलें, आपको सेल्फ डाउट करना ही नहीं है, आप बहुत कैपेबल हैं। बस यहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। चीज़ें, हाँ, हो सकता है डिले हो रही हूँ आपकी लाइफ में, द हैंगमैन आया है, चीज़ें डिले हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे डिवाइनली गाइडेंस है। आपको डिवाइन कह रहे हैं कि पहले अपने आप में चेंजेस लाओ, अपने आप को समझो। आपको हो सकता है यहाँ पे आप कुछ लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं खुद को, तो वो चीज़ें कही जा रही हैं। जितना आप अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, जितना अपने आप में रहोगे, जितना सॉलिट्यूड में रहोगे, आपको उतना ही कहना चाहिए डिवाइन गाइड करेंगे, उतना ही आपको इंट्यूशंस आएंगे, आप समझ पाओगे लाइफ को। वो चीज़ें दिख रही हैं, एंड आपके लिए सब कुछ है। हैप्पी फैमिली है, फ्यूचर में प्यार है, लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, मतलब मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे। बट वही कि सोच समझ के फैसले लीजिए, और जो भी अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास अभी है तो उस पर सीरियस होकर एक्शन लीजिए। वो अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए, सोच समझ के एक्शन लीजिए। एक्शन लेना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, एंड अपने आप को बैलेंस करिए इमोशनली, लीडरशिप क्वालिटी है। और ये भी है कि आप जो भी स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि आप उसको पूरा किए बिना रहते भी नहीं हैं। तो आपके पास जब इतनी सारी चीज़ें हैं तो आप उस पर एक्शन लीजिए। एंड लव लाइफ में भी जो पर्सन अगर आपकी लाइफ में है तो उनके साथ अच्छा बॉन्ड क्रिएट करिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, फिजिकली एक्शन लीजिए उनके लिए जो वो चाहते हैं, इमोशनली बैलेंस चाहते हैं तो वो चीज़ें करिए। एंड आप सिंगल हैं तो भी आप ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो आपको समझे, आपके मतलब अप एंड डाउन में आपको सपोर्ट करे, वो चीज़ें दिख रही हैं। मैनिफेस्ट 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। जो भी आप चाह रहे हैं वो पूरा होते दिखाई दे रहा है। बट वही है कि अपने आप को बैलेंस के साथ आगे बढ़ाइएगा। डिले जो हो रहे थे वहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो वो जो डिले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बट वही है कि सेल्फ डाउट करना बंद करिए सबसे पहले। एंड जो भी पास्ट में काम किया है वेस्ट नहीं गया है। आपका टैलेंट, आपकी चीज़ें, आपका वर्क, सबका रिज़ल्ट आएगा। और जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है या फिर जो आ रही हैं, उन्हें फोकस के साथ
सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे लीजिए सीरियस, ओके, और काम करिए उस पर। एंड लव लाइफ में भी कोई पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें भी इमोशनली सपोर्ट चाहिए है, उन्हें भी सिर्फ बातें कहनी नहीं है, करके दिखानी है। वैसा रिलेशनशिप अब आपको कहना चाहिए आपकी तरफ आ रहा है, एंड आपको भी अब वही चाहिए है। वो चीज़ें भी दिख रही हैं एंड ये हो रहा है जल्द से जल्द। बस सेल्फ डाउट मत करिएगा, कॉन्फिडेंट रहिए, कॉन्फिडेंस लेके आइए अपने अंदर। चलिए लव लाइफ देखते हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है। लोग आ रहे हैं, बस डाउट करोगे तो नहीं आएंगे। डाउट जो करता है ना उसकी लाइफ में डिले ही होता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि डिवाइन पे फेथ रखिए। रिकन्साइलेशन है बहुत सारे लोगों के लिए, जो आपके पास्ट में थे वो पर्सन आपकी तरफ फिर से आ रहे हैं, या हो सकता है आप खुद उनको अप्रोच करें, बात करें, वो चीज़ें दिख रही हैं। रोमांटिक फीलिंग्स फिर से स्टार्ट हो सकती है, एंड जो चाहते हैं कि न्यू लव हो तो यस उनके लिए भी एक रोमांटिक पार्टनर आ रहे हैं। फीलिंग्स दिख रही हैं, एंड यस फॉरगिव एंड लर्निंग। कुछ लोग यहाँ रिकन्साइल नहीं चाहते हैं, न्यू पार्टनर चाहते हैं, तो ये उनके लिए है कि ठीक है अपने आप अपने पास्ट को रिलीज़ करिए, अपने पार्टनर को रिलीज़ करिए, जाने दीजिए, लेट गो करिए वहाँ से चीज़ों को। एंड ये देख लीजिए आ गया। कुछ लोग नहीं चाहते हैं तो रिलीज़ योर एक्स आ ही गया है। हील करिए खुद को और अपने आप को निकालिए वहाँ से, पार्टनर को जाने दीजिए, मूव ऑन करिए। लव योर सेल्फ फर्स्ट। यस, वो सेल्फ डाउट सेल्फ हीलिंग ज़रूरी है। सेल्फ डाउट कर रहे थे ना, उसका कार्ड था, तो सेल्फ हीलिंग सेल्फ लव ज़रूरी है। बट आप लोग नहीं करोगे तो वो चीज़ें और स्टक होती जाएंगी, नेगेटिव होती जाएंगी, लाइफ में डिले होते जाएगा। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव रहिए। रिकन्साइल आ रहा है, रोमांस, न्यू पार्टनर चाहते हैं, न्यू पार्टनर आ रहा है, बट सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखिए, खुद को हील करिए। ये चीज़ें होने वाली हैं आपके लिए। और जो नहीं चाहते हैं, जो रिलीज़ करना चाहते हैं एक्स को, तो यस कर सकते हैं, उनके लिए यही है, सही टाइम यही है। प्लान अहेड, प्रिपेयर फॉर अ रेनी डे और स्टे फ्लेक्सिबल, अडेप्ट, फोरसाइट, इन्वेस्ट। अपने आप को भाई मैं तो यही बोलूँगी कि हर सिचुएशन के लिए रेडी रहिए, फ्लेक्सिबल बनाइए। बिकॉज जो आपकी करंट सिचुएशन है, अगर आप नहीं बनाओगे फ्लेक्सिबल, अडेप्ट नहीं करोगे न्यू चीज़ें तो प्रॉब्लम में रहोगे, इन्वेस्ट नहीं करोगे अपनी चीज़ें तो प्रॉब्लम में रहोगे। गोल्डन केज, ब्रेक फ्री, अपने डर को निकालिए, अपने आप को निकालिए, ठीक है। जितना अपने आप को बांध के रखोगे या टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहोगे, रिलीज योर एक्स आया ही है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। आप ना ही अपनी वर्थ पहचान पाओगे, ना ही न्यू पाथ चूज़ कर पाओगे, स्टक रहोगे। एस्केप करना ज़रूरी है। फर्स्ट ब्लश, सॉफ्ट विस्पर ऑफ अफेक्शन मेक लव ब्लूम, जेंटल रोमांस स्टैंडर्ड, आपके न्यू लव आ रहा है। फर्स्ट ब्लश, बट वही है, पास से निकलिए, एंड जो सिंगल्स हैं सेल्फ डाउट करना बंद करिए, ठीक है। गोल्डन केज से बाहर आइए, आपकी तरफ अच्छे लोग आ रहे हैं। चलिए और देखते हैं क्या कहते हैं डिवाइन। लुक एट द बिगर पिक्चर। यस, आपको बड़ी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि लाइफ में आपको सब अच्छा मिल रहा है। पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों के, नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। डिवाइन आपको सब कुछ दे रहा है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस, थोड़ा सा फूल की एनर्जी से बाहर आइए, बोल्ड बनिए, थोड़ा सा एक्शन लीजिए। कम्युनिकेशन इज़ की, कम्युनिकेट करिए लोगों से क्लियर। अगर नहीं करोगे तो डाउट में रहोगे तो फिर तो चीज़ें ख़राब ही होनी है। जितना कम्युनिकेट करोगे, जितनी चीज़ें जानना चाहोगे जानो, एक्सप्लोर करो, बट क्लैरिटी लेकर आओ सब में। फॉरगिवनेस, यस, पास्ट को फॉरगिव करिए, जाने दीजिए, फोकस करिए प्रेजेंट में, अपनी लाइफ में, अपने ऊपर। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को, अब तो डिवाइन ने भी कंफर्म कर दिया। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये भी आ गया। जो आप लोग सोच रहे थे कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, कब होगा। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। यस, आपको करना चाहिए मेडिटेशन, आप लोग को ज़रूरत है। सक्सेस आ रही है आपकी तरफ, लव लाइफ हो चाहे करियर हो, एंड इन द नियर फ्यूचर चीज़ें हो रही हैं चेंज आपकी तरफ। बट वही है, जितना आप पॉजिटिव रह के एक्शन लेंगे, गाइडेंस लेंगे लोगों से, आप करंट सिचुएशन में वर्क करेंगे, चाहे वो ज़ीरो पे क्यों ना हो, चाहे वो आप स्टक क्यों ना हो कहीं। लेट गो करिए पास्ट को, नेगेटिविटी को, एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए, तो आपकी तरफ सक्सेस आ रही है, चाहे वो लव में हो, चाहे वो करियर में हो। आपकी तरफ वेल्थ भी आएगी, सब कुछ आएगा फ्यूचर में। लेकिन पहले अपने आप को बैलेंस करिए, कॉन्फिडेंस लेके आइए, एंड आप में है वो पावर, आप लोग कर सकते हैं। आपको डिवाइन ने फिर से मतलब लाइफ को स्टार्ट करने का, या फिर आपको सेकंड चांस, थर्ड चांस मिलते हैं, आप लकी हैं उस चीज़ में। बट आपको वही है कि फ़ायदा उठाना चाहिए,
जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है तो आप वो चीज़ें नहीं करते हो, तो वो गलत है। जैसे आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप इमेच्योरली डिसीजन लेके उसको ख़राब कर देते हो, तो वो चीज़ें मत करिएगा। थोड़ा सा मैच्योरिटी, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाइए एंड अपनी लाइफ को चेंज करिए। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, बट एक्शन तो आपको ही लेना है ना। तो यही था आपका मैसेज। ऑप्शन 6 अगर आपको पसंद आता है, रेजोनेट होता है, तो आप क्लेम कर सकते हैं 666 कमेंट बॉक्स में। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, ऑप्शन 7 चलिए देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए। जजमेंट। तो जजमेंट आ रहा है आप लोगों के लिए। आपको इनर अवेकनिंग होती दिखाई दे रही है कुछ लोगों की यहाँ पे, लाइक अवेयरनेस बढ़ेगी आप लोगों की। एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है कि जितना आप अपने आप को जानेंगे, जितना आप अपनी लाइफ के बारे में जानेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, समझेंगे, उतना ही आपकी तरफ सक्सेस या फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। एंड यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप लोग इनर हीलिंग, इनर सेल्फ को, मतलब अपने अंतरात्मा को जानते हुए दिखाई दे रहे हैं, समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक स्पिरिचुअल कार्ड है बहुत ज़्यादा, लाइक वहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है कुछ लोगों की। कुछ लोगों को ये समझ में आ रहा है कि वो गलत कर रहे थे अब तक, बट अब उन्हें सही का रास्ता चूज़ करना है, न्यू डायरेक्शन चूज़ करना है, न्यू पाथ चूज़ करना है। एंड यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक वैसी एनर्जी जो आपको ना प्योरिटी या फिर ट्रुथ की तरफ लेके जा रही है। तो अब वो चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप अपनी लाइफ को समझोगे। अभी तक यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि ठीक है, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, जैसा चल रहा है चलाओ, जो चीज़ें कर रहे हैं करते रहो, मतलब एक वो होता है ना भेड़ चाल में चलना, तो वो चीज़ें कर रहे थे। बट अब यहाँ पे आपको रियलाइज़ हो रहा है, एक अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं, मुझे अब ऐसे नहीं रहना है, मुझे चेंजेस चाहिए है मेरी लाइफ में। मुझे सब कुछ अब मैं खुद से करूँगी, मुझे मेरी लाइफ के अकॉर्डिंग चीज़ें चाहिए। तो वो चेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अवेकनिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे आप लोगों की। एंड कहना चाहिए जितना भी पुराना था, मतलब कहना चाहिए आपके मॉम डैड से कनेक्टेड, आपके ग्रैंडफादर से कनेक्टेड, मतलब उन लोग ग्रैंड पेरेंट्स से कनेक्टेड जितना भी था, तो अब वहाँ पे आप चाह रहे हो कि नहीं, मुझे मेरे अकॉर्डिंग, या फिर मैं खुद से खुद की लाइफ को या फिर रूल्स खुद के बना के खुद को चेंज करूं पॉजिटिविटी के साथ। वो चीज़ें दिख रही हैं, मतलब अपने आप को ना आगे बढ़ाना चाहोगे। वो जो बंधन था ना, बॉन्डेज थी जो पास्ट की लोगों की, आप वहाँ से अपने आप को निकालते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यही आपके लिए सबसे ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं कि अपने आप को एक अवेयरनेस आ रही है आपकी तरफ, वो लेके आ रहे हो, इनर अवेकनिंग हो रही है आप लोगों की। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आप न्यू स्टार्ट चाह रहे हो, एक चेंज चाह रहे हो, पावरफुल चेंज चाह रहे हो आपकी खुद की लाइफ में। एंड खुद से जानना चाह रहे हो, चीज़ें करना चाह रहे हो, वो चीज़ें दिख रही हैं। अब चाहे वो आप ज़ीरो से स्टार्ट करो, चाहे वो करंट सिचुएशन में जहाँ पे भी आप हो, जिस लेवल पे भी आप हो लाइफ के, उस लेवल से स्टार्ट करो, बट ये चीज़ें हो रही हैं, ये चेंजेस आ रहे हैं, आपको अवेकनिंग आ रही है, इनर हीलिंग, इनर अवेकनिंग दिखाई दे रही है। एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये चीज़ें। आप खुद फील कर पाओगे कि अब आपको ऐसे नहीं रहना है, आपको चेंजेस चाहिए हैं, पॉजिटिव चेंजेस चाहिए हैं, या फिर सेम चीज़ें, सेम बिलीफ नहीं करना है, अपने आप से जानना है, चीज़ें एक्सप्लोर करना है, वो सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। चलिए और देखते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स। हाँ, और ये लव लाइफ है, चाहे करियर है, आप खुद से चाहेंगे जानना खुद को कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। एंड यस, डिवाइन भी आपको यहाँ पे मैसेजेस देंगे, गाइडेंस देंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, 8 of wands, द hermit, इनर अवेकनिंग, द hermit। यस, यहाँ पे आप बहुत परेशान से लग रहे हैं। कुछ लोग ना अंदर दिल मतलब उदास है उनका, इसमें इस ऑप्शन में 7 ऑप्शन जिन्होंने भी चूज़ किया है उनमें से कुछ लोग यहाँ पे अंदर ही अंदर ना दुखी बहुत है, अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रहे हैं इमोशनली। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, मेरी लाइफ में ये जो चीज़ें चल रही हैं, मुझे ऐसे नहीं रहना है, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। उनकी अवेकनिंग का टाइम आ चुका है, स्टार्ट हो चुका है। एंड वो अब यहाँ पे दिख रहा है कि वो खुद को एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं अंदर, इनर। एंड यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि बैलेंस के साथ
कुछ लोगों ने स्टार्ट तो कर दिया है वो एनर्जी में रहना। यहाँ पे कुछ लोग आइसोलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं खुद को, बट बैलेंस के साथ अपने वर्क लाइफ में एंड पर्सनल लाइफ में दोनों में बैलेंस दिखाई दे रहा है। एंड जिन्होंने नहीं किया है वो थोड़े से दुखी और परेशान दिख रहे हैं, तो उनको यही कहा जा रहा है कि जितनी जल्द से जल्द वो ये चीज़ें कर पाएंगे बैलेंस के साथ, हीलिंग, अपनी खुद की इनर अवेयरनेस, इनर अवेकनिंग, तो वो चीज़ें उनके लिए उतनी फ़ायदेमंद होंगी आगे जाके। ठीक है, आइसोलेट अभी कर लें तो बहुत अच्छी बात है, आइसोलेट नहीं भी कर रहे हैं बट खुद से खुद को जानिए, इनर अवेकनिंग करिए, डिवाइन खुद ही आपको करवाएगा, आप खुद ही फील कर पाएंगे। बट बैलेंस बनाइए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी के साथ करिए। एंड यस, कुछ लोग यहाँ पे बहुत बोल्ड मूव्स लेने वाले हैं, यहाँ दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनका, तो वो इतना अच्छा होगा कि वो खुद की लाइफ को खुद के अकॉर्डिंग चला पाएंगे, खुद के फैसले खुद ले पाएंगे, खुद के अकॉर्डिंग चीज़ें कर पाएंगे अपनी लाइफ में, क्या उनके लिए बेस्ट है वो चीज़ें वो कर पाएंगे फ्यूचर में। ये चीज़ें दिख रही हैं, इसलिए यहाँ पे इनर अवेकनिंग बहुत ज़रूरी है। आप लोग यहाँ पे जितना भी काम करके आए हो, कर रहे हो, चीज़ें चल रही हैं जैसी, तो वहाँ पे दिख रहा है कि आपको कहना चाहिए खुद जानने के लिए लाइफ को, या फिर खुद के अंदर जो उथल पुथल मची हुई है उसको जानने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। चाहे आपने कुछ भी करा हो, सक्सेसफुल हैं कुछ लोग यहाँ पे लाइफ में, लेकिन अंदर से बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। करियर बहुत अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है, बट वही चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लव लाइफ में कुछ लोग आ रहे हैं आपकी तरफ, मैसेजेस, चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, कॉल्स, मैसेजेस, पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लोग आ रहे हैं आपकी तरफ, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको डिसीजन लेना है कि कौन सही है कौन गलत, तो उसके लिए अपने आप को अवेयरनेस लाने ज़रूरी है, एंड बैलेंस लाना ज़रूरी है। एंड यहाँ दिख भी रहा है कि कुछ लोग अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर रहे हैं, अपनी हर एक लाइफ को, पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, फाइनेंस को कर रहे हैं कुछ लोग लव लाइफ को, इमोशंस को, ये चीज़ें दिख रही हैं। एंड यस, यही अवेकनिंग होती है जब आप बैलेंस करना स्टार्ट करो चीज़ों को। बट जो भी पर्सन आपकी तरफ आएंगे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, एंड यस, अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हैं बट अंडरस्टैंडिंग है एंड फ्रेंडली हैं। एंड जब ये इंसान आपकी तरफ आएगा तो हो सकता है उस टाइम पे आपकी तरफ और भी लोग आएँ, तो आपको आपके इंट्यूशंस पे बिलीव करके समझना है। ऑलरेडी आपकी अवेकनिंग चल रही है तो आपके इंट्यूशंस बहुत अच्छे काम करेंगे, अगर चल रही है तो। नहीं चल रही है तो स्टार्ट करिए, समझिए सिचुएशन को, आगे बढ़िए। चाहे करियर हो चाहे लव लाइफ हो, बैलेंस बना के चलिए। करियर में भी आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, मैसेजेस, कॉल्स आ सकते हैं जॉब के लिए, या फिर आप जो कर रहे हो वहाँ पे प्रमोशन भी मिल सकता है, लोग आपको एडमायर करेंगे, पसंद करेंगे, आपकी तरफ कहना चाहिए सक्सेस आ रही है इन शॉर्ट। एंड जो लाइफ आप जीना चाहते हो, आप, मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत सारे लोग वो चीज़ें कर पाएंगे, वैसी लाइफ उनको मिल जाएगी फ्यूचर में। एंड अगर कुछ लोग प्रेगनेंसी के लिए देख रहे हैं तो उसके लिए भी यस है, गुड न्यूज़ आ रही है, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। बट वही है कि अंदर ही अंदर दुखी रहने से अच्छा तो आपको अवेकनिंग करने की ज़रूरत है, बैलेंस लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। चलिए देखते हैं लव लाइफ में और क्या है। कोई पर्सन तो आ रहे हैं और उनके साथ और भी पर्सन आ रहे हैं, बट आपको तो चूज़ करना है, तो अपने इंट्यूशंस पे बिलीव करिएगा। इट इज़ सेफ़ फॉर यू, इट इज़, हाँ, सेफ़ फॉर यू टू लव, आपके लिए सेफ़ है, क्यों डाउट कर रहे हो। बस लोग ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो यस, बात करके ख़त्म करिए ना ट्रस्ट इश्यूज़ भी। रिलीज़ योर एक्स, जी हाँ, इनर अवेकनिंग होगी, रियलाइजेशन होंगे, तो ये चीज़ें आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ऐसी एनर्जी में स्टक हैं कुछ लोग, तो स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। यस, ऑलरेडी कोई है आपकी लाइफ में तो भी पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, और अगर कोई नहीं है तो आप न्यू लव के लिए तो भी ऑप्टिमिस्टिक रहना, पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांटिक पार्टनर है, ये बहुत फीलिंग्स आ रही हैं आपकी, वही है, पास्ट को रिलीज़ करना है, फॉरगिव करना है, लर्न करना है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है अपने एक्स को चांस दे सकते हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जहाँ पे थर्ड पार्टी है और आपको पता है कि अब यहाँ पे चेंजेस नहीं आ सकते हैं, तो वहाँ से अपने आप को निकालिए, स्टक नहीं रहना है। जो हो गया, जो चला गया चला गया, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए है कि अभी भी चांसेस है, रिलेशनशिप बचा सकते हैं अपने, तो वहाँ पे एक और चांस दे के देखिए, चीज़ें चेंज होंगी, फॉरगिव करके देखिए और पास्ट की चीज़ों से सीखिए एंड रिपीट मत करिए, वो चीज़ें हैं। एंड थोड़ा सा इनर हीलिंग अवेकनिंग करिए, तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि ये पर्सन कैसे हैं कैसे नहीं, आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, वो चीज़ें भी हैं। ओके, देखते हैं गाइडेंस। वाइंडिंग रोड, हैविंग अ लॉन्ग वे टू गो टू और
गो और टेकिंग मैनी डिटॉर्स, मैनी लव्स कॉम्प्लिकेटेड। मैंने क्या कहा था, आपकी तरफ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ये आ गया। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड, क्लियर होते जाइएगा धीरे धीरे बात कर करके, है ना। जो सही है वही टिकेगा, बाकी सब चले जाएंगे। हार्मनी, बीइंग इन ट्यून विथ ईच अदर एंड गेटिंग अलॉन्ग, गुड रिपोर्ट, ईजी गोइंग। यस, जो पर्सन होंगे फ्रेंडली हैं, मैंने बोला भी था, तो जी उनके साथ फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहेगा। सेम उसमें आप वाइव करेंगे एनर्जी में। लॉयल्टी, यस लॉयल्टी भी रहेगी। स्टैंडिंग बाय ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन, ट्रू लव, डिवोशन। यस, चाहे आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, जो रिकनसाइल चाह रहे हैं उनके लिए भी, और जो न्यू पार्टनर चाह रहे हैं उनके लिए भी, ये पार्टनर अब आपके लिए लॉयल रहेंगे, एंड लॉयल पार्टनर ही आपकी तरफ आ रहे हैं। हारमनी आ रही है आपकी तरफ, बहुत सारे लोग भी आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आपको चूज़ करना है किसके साथ आप रहेंगे, कौन आपके लिए सही है। ओके, ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी थी, तो ये चीज़ें आपको डिवाइन ने भी बता दी। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। यस, इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रखिएगा, जहाँ पे आप भी टाइम दें एंड वो भी दे। ठीक है, दोनों, आप अकेले टाइम ना दें। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है, आ सकते हैं, आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बी बोल्ड एंड मेक फर्स्ट मूव। यस, इनर अवेकनिंग चल रही है, तो वहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके आइए, बी बोल्ड, एक्शन लीजिए जो आप चाहते हैं उस चीज़ के लिए, कम्युनिकेट करिए। कॉम्प्रोमाइज़ अगर बैलेंस के साथ है तो अच्छी बात है। ओके, और अच्छे के लिए है तो, और एक ही क्यों करे, दोनों तरफ से हो तो ज़्यादा अच्छा है। लुक फॉर अ साइन। यस, अवेकनिंग, इनर अवेकनिंग हो रही है ना, तो यहाँ पे दिख रहा है साइंस मिलने स्टार्ट हो सकते हैं, कौन सही है, कौन आपके लिए, कौन आपकी लाइफ में रह सकता है, आपको साइंस मिलेंगे। इग्नोर मत करिएगा, वेट, पेशेंस के साथ डिसीजन लीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं। आस्क योर एंजल्स, डिवाइन से प्रोटेक्शन गाइडेंस मांगिए। पीसफुल रिसोल्यूशन आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। ओके, तो वही चीज़ें हैं, जब आपकी तरफ पर्सन आएगा तो आ रहे हैं, जो आएंगे तो भी, बहुत सारे लोग भी हैं तो भी आपको साइन मिल रहे होंगे, आपको उसको चेक करना चाहिए। और जिनकी लाइफ में आने वाले हैं तो उनको भी करना चाहिए चेक, चाहे वो कैसे भी साइन हो, लाइक एंजल्स नंबर हो, या फिर किसी ने कुछ बातें बोली, किसी ने कोई गाइडेंस दिया, वो सारी चीज़ें, या फिर टैरो रीडर ने आपको कोई गाइडेंस दिया, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। तो करियर में भी आप बैलेंस बना के चलिएगा, इनर अवेकनिंग हो रही है, एंड उसी के अकॉर्डिंग लाइक इंट्यूशंस पे बिलीव करके एक्शन लीजिएगा। ओके, स्ट्रेस नहीं लीजिएगा आप लोग। इनर अवेकनिंग के टाइम पे हो सकता है स्ट्रेस आए, थोड़ा सा और नेगेटिव हो, लेकिन वो नेगेटिविटी से ही फाइट करनी है, उसी चीज़ को पॉजिटिव उसमें लेके आना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, ऑप्शन 7 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है, रेजोनेट होती है, तो आप 777 कमेंट बॉक्स में क्लेम कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय, ऑप्शन 8 देखते हैं क्या है आपके लिए। मेजर अरकाना, मेजर चेंजेस, द लवर्स। वाओ, पार्टनरशिप की बात कही जा रही है, इक्वल गिव एंड टेक की बात कही जा रही है आपके लिए लाइफ में, चाहे लव लाइफ हो, चाहे बिजनेस, चाहे जॉब, टीम वर्क कर रहे हो, चाहे बिजनेस पार्टनर है कोई, चाहे लव पार्टनर है, या फिर किसी के भी साथ, या कहना चाहिए किसी के भी साथ आप रिलेशनशिप रखते हैं, तो वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक ही रखिएगा। ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग, और कहना चाहिए जो चेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं वहाँ पे यही है कि एक तो फर्स्ट थिंग कि जो भी रिलेशनशिप आप रखो वो इक्वल गिव एंड टेक होनी चाहिए। एंड यहाँ पे ये हो सकता है कि अभी तक आप सिंगल या फिर अकेले काम करते आ रहे थे, आपको गाइडेंस आपको पार्टनरशिप में नए लोग मिल रहे थे अच्छे, या फिर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, बट अब यहाँ पे वो चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं कि सपोर्ट मिल रहा है, लव लाइफ में कोई आ रहा है, इक्वल गिव एंड टेक होगा, इमोशनली, मेंटली एंड फिज़िकली। लाइक अगर आप काम बिजनेस पर्पस से देख रहे हैं तो यस, जितना काम आप करेंगे सामने वाला भी उतना ही करेगा, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एंड आपको भी इसी तरीके से रहना चाहिए। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी तरफ लव आ रहा है, बहुत स्ट्रांगली मैसेज है ये, एंड पार्टनरशिप आ रही है। करियर वाइज देखा जाए तो सही इंसान आपकी तरफ अब आ रहे हैं इस टाइम पे, एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए है, और चेंजेस भी आपके लिए हैं कि अब आप रेडी हैं और ये चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, जहाँ पे आप
फील कर पाओगे कि हाँ, आपने जितना पास्ट में किया, जितना इन्वेस्ट किया है लोगों पे, वहाँ पे अब वो रिज़ल्ट मिल रहे हैं। द मैजिशियन, यस, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ें एंड उसके लिए काम भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, चाहे वो आप टीम लीडर मतलब टीम में काम करें तो भी आप वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, एंड चाहे आप बिजनेस में देख रहे हैं तो भी पार्टनरशिप, यस, द मून, ओके, किंग ऑफ कप्स, 7 of wands, 7 of pentacles, 2 of swords, Knight of wands। यही कहा जा रहा है आप लोगों को कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू रखिए। अच्छे पार्टनर, अच्छे लोग आपकी तरफ आ रहे हैं जो आपके फाइनेंस में, आपके जॉब में, बिजनेस में हेल्प करेंगे। एंड ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि कुछ लोग लव लाइफ में आ रहे हैं आपके, ठीक है, एंड वो लोग जो आपकी तरफ आ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं एंड इक्वल गिव एंड टेक, उनके साथ भी रिलेशन वो भी चाहते हैं। बट यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं कि जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने हैं, ठीक है, एंड अब एक स्टक वाली एनर्जी में या फिर एक अड़े रहने वाली एनर्जी में नहीं, स्टबर्न बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें आ रही हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं वो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंजेस आ रहे हैं आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली, एंड ये जो चेंजेस आएंगे ये बहुत पावरफुल चेंजेस हैं, जहाँ पे आपकी लाइफ सडन चेंज होती दिखाई दे रही है। कार्मिक चीज़ें अगर चल रही थी तो वो ख़त्म होती दिखाई दे रही है, न्यू स्टार्ट हो रहा है एंड चीज़ें पॉजिटिव होती दिखाई दे रही हैं। द मून, कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं कि पास्ट रिलेशनशिप से हर्ट थे, पास्ट में थर्ड पार्टी या फिर बिजनेस में कोई ऐसी चीज़ें हुई जहाँ 3 लोग इन्वॉल्व थे एंड वो चीज़ें ख़राब हो गई, एंड अगर 2 लोग भी थे तो वहाँ पे वो ख़राब हुआ है। थर्ड पर्सन ने बीच में आया है, कोई थर्ड पार्टी, या फिर 3 लोग थे तो थर्ड पर्सन ने धोखा दिया, वो एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। बट अब वो जो था वहाँ वो वेस्ट नहीं गया है, बस अपने आप को एक स्टबर्न एनर्जी में मत रखिएगा, सोच समझ के डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं उसके बाद से आप लोगों को, बट आपको ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं रखने हैं, चाहे लव हो चाहे करियर हो। बिलीव करना ज़रूरी है, अगर आप सामने वाले पे बिलीव नहीं करेंगे तो आप पार्टनरशिप कैसे कर पाएंगे, चाहे वो किसी में भी हो, तो ध्यान रखिएगा उस चीज़ का। एंड यस, द मैजिशियन, आपके पास पावर है, पैसा है, सब कुछ है, तो आप उसके लिए फ़ायदा उठाएं, काम करिए, कंटिन्यू सोच समझ के इन्वेस्ट करिए, सही लोगों को चुनिए। किंग ऑफ कप्स, बैलेंस के साथ, इमोशंस के साथ नहीं बहना है, ठीक है, बैलेंस के साथ जाना है। एंड आप ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं इमोशनली, तो आपको वहाँ पे एक्शन भी लेने चाहिए, लाइक प्रैक्टिकली लाइक आप काम कर सकते हैं क्योंकि आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा सोचिए, समझिए एंड एक्शन लीजिए अपनी लाइफ में। चेंजेस आ रहे हैं आपकी तरफ, पार्टनरशिप भी आ रही है आपकी तरफ, बट वही है कि खुद को कितना आप, कहना चाहिए, खुद को कितना वो कर पाएंगे कि आप कितना लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, खुद को कितना फ्रीली रख पाएंगे। ऐसा ना हो कि आप आगे जाके फिर से डाउट करने लग जाएं लोगों पे, फिर चीज़ें ख़राब हो जाएं, तो वो चीज़ें ना करें, चाहे वो लव हो, चाहे वो करियर हो या बिज़नेस हो, जो भी आप देख रहे हैं मनी से रिलेटेड या कुछ भी, तो वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो वही कहा जा रहा है कि बस आगे बढ़िए, लेकिन पास्ट की चीज़ों को भुला करके स्टक नहीं रहना है आप उस पास्ट में, ठीक है। सेल्फ डाउट या फिर ट्रस्ट इश्यूज़ जो हैं वो भी रिलीज़ करने हैं, आगे बढ़िए, ताकि आपको ये जो प्रॉब्लम है करेंटली वो फेस ना करनी पड़े, आपका सब कुछ अच्छा हो फ्यूचर में। तो अपने आप को थोड़ा सा फ्री रखिए, फ्रेंडशिप करिए पहले, फिर स्टार्ट करिए बात करना, तो ट्रस्ट बढ़ते जाएगा, बिल्ड होते जाएगा, है ना। अचानक से ट्रस्ट करने को कोई नहीं कहता है, सोच समझ के बात करना, चाहे वो बिज़नेस हो, काम हो, कुछ भी हो, सोच समझ के डिसीजन लेना, तो वहाँ पे ट्रस्ट अपने आप बिल्ड होते जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। वाह, रिट्रीट, जो पार्टनर आ रहे हैं उनके साथ आप पूरी दुनिया से अलग होके उनके साथ रहना चाहेंगे, रिट्रीट का कार्ड है। गेटिंग टू नो ईच अदर, यस, कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है बैलेंस के साथ, है ना। वही, जितना आप एक दूसरे को जानोगे उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते जाएगा। यू डिज़र्व लव, यस, आप प्यारे हो, अच्छे हो, तो आपको प्यार तो चाहिए ही चाहिए, इवन हर एक इंसान को चाहिए होता है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो कुछ लोग रिकनसाइल चाह रहे हैं, तो यस, उन लोग कर सकते हैं रिकनसाइल अपने पार्टनर के साथ, उन्हें एक चांस दे सकते हैं।
हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ठीक है, वो आएगा आपके पार्टनर के साइड से, न्यू पार्टनर है तो भी, एंड आपके एक्स जो रिकनसाइल चाह रहे हैं उनके लिए भी यस। फ्लर्ट वाली एनर्जी होगी, हेल्दी फ्लर्ट होगा, ये लोग बॉटम में न्यू लव है, ठीक है, तो वो चीज़ें भी हैं कि आपकी तरफ न्यू पर्सन आ रहे हैं, कुछ लोगों की तरफ रिकनसाइल होते दिखाई दे रहा है। एंड जहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा और अच्छे से एक दूसरे को समझेंगे, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते दिखाई दे रहा है, चाहे वो न्यू पर्सन हो चाहे वो एक्स हो। एंड यस, ये अब फ्लर्ट वाली एनर्जी में रहेगा, हेल्दी फ्लर्ट हो सकता है। एंड जितना आप एक दूसरे से बात करते जाओगे उतना आप लोगों को लगेगा कि आपको दुनिया से कट होना चाहिए। एंड यस, सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग करना आपके लिए भी ज़रूरी है। गाइडेंस देख लेते हैं। प्रोटेक्शन, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल एज द रिलेशनशिप, सेल्फ केयर सेंचुरी। जितना आप अपनी केयर, सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग का बोला था ना अभी, वो आ चुका है। एंड अपने रिलेशनशिप की भी रखिएगा, जो आपके पार्टनर है, चाहे आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में है या फिर जो भी आपके हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स है, लवर्स है, जो भी है आपका पार्टनर और जो भी लोग हैं आपके आसपास, सबके साथ प्यार भरा अच्छा रिलेशनशिप रखिए, इन डेप्थ, कनेक्टिंग ऑन अ डीपर लेवल और कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स, हार्ट फेल्ट कॉन्वोल्यूटेड। वाह, जितना आप एक दूसरे को समझोगे जानोगे उतना ही आप लोग जुड़ते जाओगे अंदर तक, एक दूसरे के दिल से दिल तक कनेक्शन बनते जाएगा। रेडियंट लव, यू क्रिएट पॉजिटिविटी एंड वार्मथ टुगेदर, हैप्पी ओपन ऑप्टिमिस्टिक। यस, जितना ऑप्टिमिस्टिक जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आपकी लाइफ अच्छी होती जाएगी, दोनों की साथ में। वही इक्वल गिव एंड टेक का ही बात कही जा रही है यहाँ पे भी। जितना एक दूसरे को समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे, उतनी ही जल्दी आपके अंदर एक दूसरे के लिए वैल्यू, रिस्पेक्ट, लव, केयर बढ़ती जाएगी। और पार्टनरशिप के लिए भी ऐसा ही है। जो भी आपके करियर में पार्टनर होंगे, चाहे वो टीम वर्क कर रहे हो चाहे कुछ कर रहे हो, जितने अच्छे आप रिलेशन रखोगे लोगों से, जितना प्यार से, केयर से, ऑनेस्टी के साथ, उतना ही अच्छा है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, आप लोगों को एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए लव लाइफ में और करियर, जहाँ भी आपको ज़रूरी समझ में आ रहा है एक्शन लेना। अ टाइम फॉर हीलिंग, यस, सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग तो सबको ज़रूरी है, हर एक को करनी चाहिए। यू आर गुड इनफ, यस, वही है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, सेल्फ डाउट है, मत करिए, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव रहिए जितना आप रह सकते हैं। सक्सेस, वाह, सक्सेस आ रही है आपकी तरफ। लेट गो पास्ट की चीज़ों को, जो अब आपको सर्व नहीं कर रही हैं, उन चीज़ों को लेट गो करिए। परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग काम कर रहा है यहाँ पे। पीसफुल रिसोल्यूशन आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। वेट, पेशेंस रखिए, डिवाइन टाइमिंग काम कर रहा है, ठीक है। आप जल्दबाजी करेंगे, परेशान होंगे, उससे अच्छा तो लुक फॉर अ साइन। पेशेंस रखिए, ट्रस्ट रखिए, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, अपने इंट्यूशंस की सुनिए, ये भी आ चुका है। बाकी रिमेन पॉजिटिव तो मैं आपको बोलती ही रहती हूँ, उसके लिए गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट यहाँ पे यही है कि लिसन टू योर इंट्यूशंस, ट्रस्ट एंड यस, साइंस पे बिलीव करिए। मतलब बिलीव क्या, जो आपको दिखते हैं तो उस टाइम पे मैनिफेस्ट करिए, प्रे करिए, थैंक यू बोलिए, वो चीज़ें कहीं जा रही हैं। बट पेशेंस रखिए, परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, उस टाइम पे ये चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। बट यहाँ पे जितना आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे उतना ही आप दूसरों के साथ कनेक्शन अच्छे से बिल्ड कर पाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। तो ऑप्शन 8 ये थे आपकी रीडिंग। इफ़ आपसे रेजोनेट होती है, पसंद आती है, तो आप क्लेम कर सकते हैं 888 कमेंट बॉक्स में। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 9, चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए कार्ड्स। विजर कार्ड, स्ट्रेंथ, वाओ, स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है करंट सिचुएशन के लिए स्ट्रेंथ। आपको स्ट्रेंथ के लिए कहा जा रहा है कि अपने अंदर स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस लेके आइए, गट्स लेके आइए, बोल्ड बनिए, ठीक है। जो भी आपकी करंट सिचुएशन चल रही है वहाँ पे आपको स्ट्रांगली एक्शन लेने की या कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। एंड आपकी लाइफ में मुझे यहाँ लग रहा है कि एक बोल्डनेस आ रही है, एक स्ट्रेंथ आ रही है। एंड यस, इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप भी आ रहा है, जहाँ पे आप क्लियर कम्युनिकेट कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे सामने वाले को भी, बिकॉज दोनों साइड से सेम एनर्जी है। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे वर्क प्लेस पे भी
चेंजेस या फिर बोल्डनेस की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है, स्ट्रांगली कम्युनिकेट, एक्शन लेने की ज़रूरत है, चाहे वो बिज़नेस हो चाहे वो जॉब हो। एंड यस, मुझे यहाँ पे यही है कि स्ट्रांगली चेंजेस जो आ रहे हैं वो आपके अंदर खुद आ रहे हैं, जहाँ पे आप चेंज हो रहे हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आप लोगों का, और आप डिसीज़न ले पाओगे अपने क्लियर। एंड लव लाइफ के लिए भी इक्वल गिव एंड टेक की बात कर पाओगे लोगों से, वो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है एंड आ रही है स्ट्रेंथ आपके लिए। चलिए देखते हैं स्ट्रेंथ के साथ साथ क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, वो एनर्जी भी चेक करेंगे। द हायरोफेंट, जस्टिस, द सन, डेथ। चारों के चारों मेजर अरकानाज आए हैं आपके लिए। वाओ, अमेजिंग। हो 1 से लेकिन 8 तक एक बार भी सेम कार्ड, सेम अरकाना नहीं आया। ठीक है, मेजर आपके इसमें आया है। स्ट्रेंथ दोनों में आया है, दोनों ही, मतलब इसमें भी है ये भी है। तो ये फर्स्ट टाइम ही हो रहा है इसमें, और ये बहुत अमेजिंग एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, बहुत पावरफुल एनर्जीज़ हैं। आपकी लाइफ बहुत अलग ही चेंज होने वाली है, बहुत ही अलग लेवल है इस फाइल का। वो एक और मेजर अरकाना 6 हो गए हैं, न्यू स्टार्ट है। एक मिनट बस। वाह, पावरफुल एनर्जीज, आई कैन फील इट। आपके लाइफ में बहुत से सारे चेंजेस आ रहे हैं। बॉटम में कौन है? नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं। अभी तक यहाँ पे पता नहीं क्यों आप लोग डरे, सहमे, छुपे या फिर इंट्रोवर्ट टाइप से रहे हो, बट अब यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। एकदम एक्सट्रोवर्ट या फिर एम्बिवर्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आप क्लियर डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कम्युनिकेट करते दिखाई दे रहे हैं। न्यू स्टार्ट आ रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है। लव में बोल दो, करियर में बोल दो, सक्सेस आ रही है, मतलब बहुत पावरफुल एनर्जीज आ रही है। यहाँ पे ना कार्मिक साइकिल ख़त्म होते दिखाई दे रहा है आप लोग का। डेथ, यहाँ पे अब न्यू स्टार्ट, रीबर्थ हो रहा है आप लोगों का, एक स्ट्रॉन्ग रीबर्थ, जहाँ पे आप पूरी तरीके से चेंज होते दिखाई दे रहे हैं। सोच समझ के डिसीजन लेंगे आप लोग। अब तक जो बेवकूफ़ी करते आए थे या फिर जो सिली डिसीजन लिए थे, वो सब कुछ यहाँ पे ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पे रीबर्थ हो रहा है आप लोगों का, जहाँ पे न्यू स्टार्ट है, चाहे वो इमोशंस के साथ हो, चाहे वो करियर के साथ हो, चाहे वो लव के साथ हो, मेंटली हो, फिजिकली हो। चेंजेस, बॉडी में चेंजेस दिखाई देंगे, बहुत सारी चीज़ें, और ये सडन होने वाला है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये भी एक कार्मिक कार्ड है, ये भी एक कर्मा को दिखाता है। वो चीज़ें, इवन जस्टिस है, तो यहाँ पे जितने आपने कर्मा किए हैं अच्छे, अब उसका रिजल्ट आने वाला है, और जितने बुरे किए हैं तो उसका भी आएगा, आप बच नहीं पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों साइड से ही है, बट एक बैलेंस आ रहा है। मतलब यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग चीज़ें हो रही हैं ना, मेजर चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, कि आपकी लाइफ बदल जाएगी, आप बदल जाओगे, आपके आसपास के लोग बदल जाएंगे, क्योंकि आप नया सर्कल क्रिएट करोगे, आपके नए फ्रेंड्स बन रहे हैं, आपके नए लोगों से मिल रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप ले लो, चाहे वो कुछ भी ले लो। पास्ट का कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे, एक न्यू एनर्जी है यहाँ पे, कोई रिकनसाइल नहीं है, कुछ नहीं है। डेथ, जहाँ पे क्लियर है कि आपको पास्ट की चीज़ों को लेट गो करना है, रिलीज़ करना है, आपका रिबर्थ हो रहा है, न्यू चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ। यस, एंड लव लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप आ रहा है। इवन हर रिलेशनशिप में आप इक्वल गिव एंड टेक रखने वाले हैं अब, बैलेंस के साथ। एंड यस, द हायरोफेंट, क्लियर कम्युनिकेट करने लग जाएंगे, लोगों को समझने लग जाएंगे। एक पैशनेट, डिसिप्लिन लाइफ दिखाई दे रही है आप लोगों की, एक अंडरस्टैंडिंग लाइफ, जहाँ पे आप समझते हैं लोगों की फीलिंग्स, लोगों के इमोशंस को, वो चीज़ें हैं। सोच समझ के आप डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ में। एंड यस, कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, जहाँ पे आप और अच्छे अपनी लाइफ कर पाएंगे। द सन कार्ड, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, जहाँ पे आपको सक्सेस है, लव लाइफ है, इवन खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस। ये सब क्रिएट कौन कर रहा है? आप खुद कर रहे हैं। एक कहना चाहिए अपने आप से कर रहे हैं, सेल्फ मेड इंसान कहला सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये आपकी वजह से आ रहे हैं। मुझे यहाँ लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बट लोगों ने ही आपका फ़ायदा उठाया है। तो अब यहाँ दिख रहा है कि वो चीज़ें आपको अब नहीं होंगी, अब कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। अब आप इतने अवेयर हो चुके हो कि अब आप लोगों को अपना फ़ायदा नहीं उठाने दोगे। तो वो चीज़ें दिख रही हैं। अब आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आपके कर्मा के, आपने जो पॉजिटिव चीज़ें लोगों के साथ करी थी, अब वो चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं, लोग आपके लिए करने वाले हैं, आपको डिवाइन देने वाला है सब कुछ।
काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। एंड डिवाइन जब आपको देता है तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी देता है कि आप सोच भी नहीं सकते थे। हमेशा मिरेकल्स, मैजिकल चीज़ें होती हैं, तो आप बस बिलीव करिए उस पे और वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं बहुत ज़्यादा। चाहे लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, सडन चेंजेस हो रहे हैं करियर में भी, रिबर्थ हो रहा है करियर में भी, सोच समझ के डिसीजन ले रहे हो आप, इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रख रहे हो, जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है उसको ग्रैब करके काम भी करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे फ्यूचर में, बिकॉज ये आप कर रहे हो, ये सच में हो रहा है। इस पाइल के लोग सच में ये चीज़ें करेंगे, हो रही हैं कुछ लोगों की लाइफ में, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। एंड आप क्लेम कर सकते हैं 999 इफ़ चाहे तो। चलिए देखेंगे लव लाइफ में क्या चीज़ें हैं। दिस कुड बी द वन। कुछ लोग ऑलरेडी उनकी लाइफ में है पर्सन, कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी पर्सन है जिनके लिए वो देख रहे हैं। एक्सप्रेस योर लव, फ्रेंड हो सकते हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है, जानते हो, जस्ट ऐड हो कहीं सोशल मीडिया में, वैसी एनर्जी है, बट यस आप जानते हो। सोलमेट, फर्स्ट टाइम आया है ये भी, सोलमेट कनेक्शन आ रहा है आपके लिए। मेजर चेंजेस हो रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली सोलमेट कनेक्शन होगा ही होगा, वो चीज़ें तो होंगी ही होंगी। रिट्रीट, एक दूसरे के साथ प्यार भरा टाइम बिताओगे जहाँ से दुनिया वालों से मतलब नहीं होगा। वैसे भी आप इतने चेंज होने वाले हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका, तो आपको वैसे भी अब लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो एनर्जीज़ दिख रही हैं। वेरी सून, बहुत जल्दी आपकी तरफ कोई आ रहा है, बहुत पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ। वाह, बस फॉर गिविंग एंड लर्निंग, पास्ट की चीज़ों से सीखिए। डेथ का कार्ड था, पास्ट को रिलीज़ करना है, बट पास्ट के लेसन्स हैं उनको उनसे सीखिए और फॉरगिव करके फॉरगेट कर दीजिए। ओके, एंड यस आपकी तरफ कोई आ रहा है बहुत जल्दी, बस आपको डिसाइड करना है क्लियरली आपको क्या चाहिए क्या नहीं। कुछ लोग जानते हैं ऑलरेडी, कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन हो सकते हैं ये, बट ये जो भी है आपको अपना लव और कहना चाहिए इमोशंस शो करने चाहिए। एंड यस सोलमेट का कार्ड है, ये आपकी सोलमेट है, तो आप स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करिए इस एनर्जी को, इस पर्सन को, ताकि आपको आगे जाके जल्दी हो, डिले ना हो, है ना, डिनाई तो होगा नहीं, डिले ना हो। रेडिएंट लव, यू क्रिएट पॉजिटिविटी एंड वार्मथ टुगेदर, हैप्पी ओपन ऑप्टिमिस्टिक। यस, एक साथ आप लोग पॉजिटिविटी एंड वार्मथ फील कर पाओगे, क्रिएट कर पाओगे, वैसी एनर्जीज हैं। अट्रैक्शन, हैविंग ग्रेट केमिस्ट्री और एबल टू मैनिफेस्ट लव, डिज़ायर, पावर, अल्योर। वाह, तो ये पर्सन जो आपकी तरफ आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा प्यारे से हो सकते हैं या आप बहुत प्यारे हैं, वैसी एनर्जीज़ हैं, एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों की, ऑलरेडी अगर है तो यस उनके साथ आपकी बहुत अच्छी जमती होगी। स्वीट अल्योर, एम्ब्रेस द अननोन एंड लेट लव ब्लूम ऑन इट्स ओन, मिस्ट्री, बिलीव, लेट गो। यस, पास्ट को जाने दीजिए, न्यू चीज़ों को आने दीजिए, फ्यूचर को आने दीजिए और पास्ट को जाने दीजिए। यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड करिए चीज़ों को, समझिए, बोल्ड बनिए, थोड़ा सा अवेयरनेस तो आ रही है आपके लिए। तो बस जो सही लगता है, जिसके साथ आपको लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप बन सकता है, तो बिल्कुल, चाहे वो पार्टनरशिप हो, मतलब करियर हो, चाहे वो लव लाइफ हो। क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। यू आर गुड इनफ, यस, एंड ये चीज़ें अब आपको रियलाइज़ होंगी कि आप बहुत अच्छे हो, गुड इनफ, लाइक आपको ज़रूरत नहीं है किसी की भी, कोई आपको कुछ बोले। अ टाइम फॉर हीलिंग, हीलिंग का टाइम है, मैंने बोला ना, अवेकनिंग, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आप लोगों को, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आप लोगों का। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, यस, अपने लिए एक्शन लीजिए, अपनी लाइफ के लिए एक्शन लीजिए, एंड चेंज करिए, ट्रांसफॉर्म करिए अपनी लाइफ को, पॉजिटिव हो जाइए, चेंज हो जाइए। पावरफुल चेंजेस तो आ ही रहे हैं, स्ट्रेंथ आ रही है, कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी पूरी लाइफ चेंज होती दिखाई दे रही है, बहुत उसमें अलग वे में। देयर इज़ समथिंग बेटर, पॉजिटिव वे में समथिंग बेटर। पास्ट में मत रहिए, पास्ट के लिए मैंने आपको फिर से बोल दिया है, तीसरा कार्ड है। ओके, डोंट स्टॉप, यस, बिल्कुल नहीं, कंटिन्यू चलिए, काम करिए, एक्शन लीजिए, स्टॉप होने की ज़रूरत नहीं है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। यस, आपके लिए यस है, आप जो भी चाह रहे थे पूछना उसके लिए यस है, जो भी माइंड में चीज़ें चल रही हैं यस है। रोमांस आ रहा है, अमेजिंग रोमांस है आपकी तरफ आते हुए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। बस बट वही कम्युनिकेट क्लियरली, तो ये चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ।
बट आपको बैलेंस और कॉन्फिडेंस लेकर आना चाहिए अपनी लाइफ में, डिसिप्लिन भी लेकर आना चाहिए। एंड पास्ट को रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है स्ट्रांगली, ठीक है। चीज़ें सडन चेंजेस हो सकते हैं आपकी लाइफ में और पॉजिटिव चेंजेस होंगे। कार्मिक चीज़ें ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चेंजेस जो आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, बट आपको बोल्ड बनने की ज़रूरत है, अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। एंड इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशन हर एक के साथ रखने की ज़रूरत है, चाहे वो वर्क प्लेस हो चाहे करियर। ओके, तो ऑप्शन 9 ये थे आपकी रीडिंग। इफ़ आपसे रेजोनेट होती है, पसंद आती है, तो आप 999 को क्लेम कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।